हाथों को उठाओ खुदाबंद के लिए। वो जीवित परमेश्वर हमारे बीच है, जिसने हमें एक मकसद से चुना है और वो अपना मकसद हमारे जीवनों में प्रकट करना चाहता है। इसलिए धन्यवाद करो और बोलो, परमेश्वर तेरी दया हमेशा हमारे ऊपर बनी रहे और तेरी इच्छा में मैं हमेशा चलता रहूं, बुद्धि न लगाऊं, शरीर में न जाऊं, ताकि खुदा जो तेरा मकसद है वो मेरी जिंदगी से कहीं आगे पीछे ना हो। उसके सामने जाओ खुदा के। वो सर्वशक्तिमान खुदाबंद है, वो दया करने वाला है, क्षमा करने वाला है, अनुग्रह करने वाला है। हाथों को उठाओ उसके सामने। जो कुछ तुमने सुना सीखा है उस पर अपना मन लाओ और उसकी दया को मांगो। कहो, परमेश्वर मुझे यूज कर अपनी राज्य के लिए, मुझे यूज कर अपनी इच्छा के लिए। मैं कभी भी अपनी मर्जी ना करूं और कभी गुमराह होकर शरीर में जाकर शैतान की इच्छा ना पूरी करूं। मैं चुना गया हूं तेरी इच्छा पूरे करने के लिए। हाथों को उठाओ, हाथों को उठाओ और वर्शिप करो उसकी। वर्शिप रूपा किसे, रूपा किसे, माफ कर दे तूने मेरे गुनाह। रूपा किसे, रूपा किसे, गाइए। रूपा किसे, रूपा किसे, रूपा किसे, रूपा किसे, पाक रूह के साथ गाइए गाइए। तेरे रूह, तालियों के साथ। रूपा किसी, रूपा किसी, हाँ, रूपा किसी, रूपा आमेन। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर और आत्मा में खड़े रहना। हमने परमेश्वर के साथ उसके वचन को सुनने के लिए, समझने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। इधर ध्यान दो। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आज मैं पूरा भर कर जाऊं आत्मा से, आशीष से? तो उसका एक ही विषय है, वो है उसका वचन। आप जानते हो, अगर आपके अंदर वचन है तो आप सब कुछ वो करोगे जो आपके अंदर वचन होगा। अगर आपके अंदर वचन है परमेश्वर के डर का, तो फिर आप गलत नहीं करोगे। अगर आपके अंदर वचन ये है कि परमेश्वर के मैं सामने हूं, जब भी हम गलत करेंगे, गुनाह करेंगे, अगर वो मेरे अंदर वचन है तो उस वचन की सच्चाई के कारण
फिर मैं कुछ गलत नहीं करूंगा। जब वचन अंदर नहीं है तो फिर हम वो करेंगे जो शैतान चाहता है या हमारा मन चाहता है। ये बड़ा विषय हमारे लिए। कितनों को बात समझ आ रही है? आज आपके वचन से ही आपका विश्वास है, वचन से ही आपका रिश्ता है। इसको थोड़ा सा इधर कर दो, इस पंखे को। सुरेंद्र देखो, वचन से ही हमारा रिश्ता है। आप जानते हो बाइबल में ऐसे लिखा है, जो परमेश्वर का पवित्र वचन सुनता और उस पर चलता नहीं, वह अपने आप को धोखा देता है। ऐसे लिखा है बाइबल में। और प्रभु यीशु मसीह ने यह सिखाया था कि जो मेरा वचन सुनता और तुरंत उसे मानता है, उसने अपना घर चट्टान पर बना लिया है, उस घर को कुछ ना होगा। और जो मेरे वचन को सुनता और नहीं मानता, उसने अपना घर कहां बना लिया? रेत पर, और वो पक्का गिर जाएगा। ऐसा यीशु मसीह ने कहा था। लेकिन अब सवाल है, क्योंकि परमेश्वर ने वचन इसीलिए दिया ताकि हमें, आप जानते हो जब शैतान से युद्ध की बात बाइबल में लिखी गई है, तो परमेश्वर ने कहा सारे आत्मिक हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान के सामने खड़े रह सको। उसमें परमेश्वर ने कहा तुम आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। इसका मतलब तलवार क्या करते हैं हम? तलवार से क्या करते हैं? लड़ते हैं ना। दुनिया में तलवार से लड़ते हैं या नहीं? दुनिया शुरू से तलवारों से, हथियारों से लड़ती आई है ना। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा तुम आत्मा की तलवार ले लो जो परमेश्वर का वचन है। अब इस बात को सीख लो कि परमेश्वर का वचन आपके लिए लड़ने का हथियार है। किससे? शैतान से। अगर तुम्हारे अंदर वचन नहीं है तो तुम पक्का उसकी युक्ति में फंस जाओगे और वो करोगे जो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। आज तुम उस बच्चे की गवाही को सुन रहे थे। परमेश्वर ने आज उसे मौका दे दिया बोलने के लिए। तो वो बता रहा था कि कैसे शैतान ने मुझे फंसाया गुनाह में, गलतियों में। कुछ ऐसा गुनाह जिससे मैं मिनिस्ट्री में नहीं रह पा सकता था, मुझे गिरा दिया था। और वो कब हुआ? जब उसे मौका मिला। कोई भी मौका देगा, बड़े से बड़ा पास्टर भी अगर उसे मौका दे देगा तो फिर भी शैतान काम करेगा, बड़े से बड़े पास्टर की जिंदगी में भी। मुझे ये बताओ, पूरी दुनिया में जितने भी 12 चेलों के बाद सारे पास्टर हैं, जितने भी, क्या 12 चेलों से बड़े पास्टर कोई है दुनिया में? अगर हम ये देखें तो। क्योंकि वो इतने बड़े क्यों थे? उनको हम इतना बड़ा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो यीशु मसीह के साथ रहे थे। सोच कर देखो, जो यीशु मसीह के साथ रहते हैं वो कैसे हो सकते हैं? कैसे पास्टर हो सकते हो? शैतान ने तो यीशु मसीह के साथ रहते हुए 12 पास्टरों में से एक पास्टर को, एक चेले को कितना गंदा इस्तेमाल कर लिया था। जब उसने क्या किया? उसे मौका दिया। आज हम चर्च में आते हैं सिर्फ ब्लेसिंग लेने, हम चर्च में आते हैं सिर्फ अपना काम लेने। आज दुनिया को पता नहीं ये चर्च क्या है, ये परमेश्वर का मार्ग क्या है। ये उन्हीं लोगों को समझ आता है जब लोग सीखते हैं, समझते हैं। बहुत सारे लोग कुड़कुड़ करते रहते हैं अपनी आशीष के लिए, अपने काम के लिए, जबकि वो आसानी से हो जाएगा। आपके जो भी काम है, आपके जो भी हालात हैं, उसके लिए तो पहले से ही परमेश्वर ने वो हालातों को दूर करने का काम पूरा कर दिया है। लेकिन इंसान को वो जो काम परमेश्वर ने किया उसका विश्वास क्या है, वो कैसे होता है, कैसे मेरा हालात जाएगा, ये समझ नहीं आती। क्योंकि शरीर में नॉर्मल इंसान है। तो बाइबल कहती हम जो कुछ सुन रहे हैं ये आत्मा की बातें, परमेश्वर का जो ज्ञान यहाँ पर जो भी हो रहा है
वो स्वर्ग से है, वो पृथ्वी की चीज नहीं है। क्या नहीं है? और शारीरिक मनुष्य स्वर्ग की बात को, स्वर्ग के नियम को, स्वर्ग के विषय को इतना अच्छा समझ नहीं पाता, इसीलिए वो हमेशा आगे पीछे रहता है। उसने मौका दिया। शदान तो बड़े से बड़े पास्टर के जीवन में भी काम कर सकता है जब हम मौका देंगे उसे। आप जानते हो, जब आपके अंदर वचन चल रहा है फिर शदान को मौका नहीं लगेगा। जब आप वचन पर चल रहे हो, मैंने पिछले दिनों में भविष्यवाणी की कि इस मिनिस्ट्री में चाहे पढ़े हो या ना पढ़े हो, अनपढ़ हो, सब वचन से भरेंगे, ऐसे मैंने भविष्यवाणी की। अब इस बात को आपने सीखना है, परमेश्वर ने ये भविष्यवाणी क्यों की? क्योंकि परमेश्वर जानता है कि बिना वचन तुम शदान से नहीं लड़ सकते। दाऊद जब शदान के खड़े किए हुए गोलियत से लड़ा, उसके अंदर वचन था। सामने इतना तगड़ा लंबा चौड़ा सेनापति, 9.5 फुट बंदा, इधर 5.5 फुट बंदा, बच्चा। वो इसीलिए जीत पाया क्योंकि उसके अंदर वचन था। अगर वो वचन उसके अंदर दाऊद के ना होता तो वो हार जाता। अगर आज हम हारते हैं, अगर आज हमारी आशीष रुकी है, तो उसका एक ही कारण है, हमारे अंदर परमेश्वर का वचन काम नहीं कर रहा। वचन काम नहीं कर रहा। सबसे बड़ा है ये विषय। मैं भी यीशु मसीह में चला, आज मुझे लगभग 22 साल से भी ऊपर हो गया है। मैंने पहले 7 साल यीशु मसीह में बताई, 2 3 4 पास्टरों के साथ था। मैं एक पास्टर के पास ही, लेकिन कभी उनसे भी मिल लेते थे, वो आपस में मिलते थे तो मैं भी मौका लग जाता था। लेकिन याद रखना, 7 साल तक मैं यीशु मसीह में चला, कुछ वचन मेरे अंदर बैठे थे। मैं ठेकेदार था, मैं ड्रिंक कर लेता था। जब मुझे समझ आया कि ड्रिंक करना पाप है, नशा करना पाप है, तो मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मेरे अंदर वचन था। लेकिन जो जो वचन मेरे अंदर काम करता था वो मेरे जीवन में नहीं हो रहा था, गलत चीज। और जो वचन मेरे अंदर काम नहीं कर रहे थे वो मैं कर रहा था। जब मैं 7 साल यीशु मसीह में चला, सोच लो, मैं अपने काम में हेरा फेरी भी कर लेता था, गलत चीजें भी करता था, क्योंकि इसका वचन मेरे अंदर काम नहीं कर रहा था। अगर आपके अंदर वचन है तो आप राइट परमेश्वर के साथ चलोगे। कितनों को बात समझ आ रही है? उस बच्चे ने गवाही दी कैसे शैतान ने मुझे अपनी सेवा से, उस मकसद से, उस प्लानिंग से, योजना से दूर किया। बहुत सारे पास्टर मेरे पास आए कि एक बड़े अगुए के साथ तू रहा है, तो हमें बता वो कैसे कैसे काम करता है, वो क्या करता है, क्योंकि तू साथ है तो तुझे पता होगी उसके सीक्रेट्स, कैसे वो सेवा करता है, क्या उसकी प्लानिंग होती है, क्या चीज़ें उसको आप लोग देखते होंगे, उसके काम करने का तरीका हमें बता, क्योंकि हम तो इतने सालों से बढ़ते नहीं आगे, कैसे हम भी बढ़ पाए। सोच कर देखो, पास्टर इस सोच से आए उसके पास, पास्टर इस सोच से उसके पास आई, तो तुम मेरे पास हो। अगर तुम भी वो सीख गए, समझ गए जो वो उसके पास था, तो सोचो तुम कैसे आगे जाओगे। हालेलुया। वो पास्टर मेरे पास नहीं थे, तुम लोग मेरे पास हो, ये मेरे पास था। लेकिन वो जानते थे कि आप जानते हो ना, जब याजकों को, और जितने याजक थे, फरीसी थे, शास्त्री थे, यहूदी लोग थे, रिच थे, एजुकेटेड थे, महान थे अपने धर्म में, उन्हीं के धर्म से यीशु मसीह आया। यीशु मसीह धर्म का कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको समझा रहा हूं वो क्या था उस जमाने में, जैसे दुनिया में अभी चल रहा है। लेकिन याद रखना, उन्हीं के बीच में यीशु पैदा होने के बाद, जिसका उनके ग्रंथों में, शास्त्रों में लिखा था कि एक मसीह आएगा और हमेशा लिए राज्य करेगा और उसका राज्य कभी खत्म ना होगा। वो क्या राज्य था उनको अच्छे से पता नहीं था, लेकिन वो सोच रहे थे एक ऐसा मसीह आएगा जो दाऊद की राज गद्दी पर बैठेगा।
मतलब जो एक देश होता है तो देश के ऊपर उस जमाने में एक राजा होता है, क्योंकि उसके बारे में लिखा था वो राजाओं का राजा होगा। जब राजाओं का राजा लिखा था तो ये स्पिरिचुअल लिखा था, आत्मिक। वो राजाओं का राजा क्या होगा, उन्होंने ये सोचा शायद सबसे बड़ा राजा होकर वो मतलब इतना ज्यादा लड़ेगा हमारे लिए, इतनी बड़ी तलवार होगी उसके पास, इतना लोगों को खत्म करेगा कि उससे जितना ताकतवर कोई राजा नहीं होगा। यहूदियों के दिमाग में ये था। लेकिन इसीलिए उन्होंने, यीशु मसीह तो नॉर्मल पैदा हुआ, खुरली में, चरनी में, एक आम औरत, जो आम घराने से नहीं। उन्होंने सोचा ये नहीं है, वो कबूल नहीं कर रहे थे उसे। लेकिन इतना प्रकट किया उसने, इतना प्रकट किया पावर को, ठीक है। फिर चेलों को तैयार किया, इतना इज़राइल क्या, यहूदी क्या, राजे क्या, यीशु मसीह ने हिला दिए। आसपास के देश हिला के रख दिए अपनी पावर से। लेकिन उसके बाद यीशु अपना काम पूरा करके वापस जाते हैं, चेलों को काम सौंपते हैं। और जब चेले भी उस देश में सामर्थ प्रकट करते हैं ना, एक लंगड़े को चंगा करते हैं और भी मिरेकल करते हैं, तो याजक लोग आकर पकड़कर हैरान हो जाते हैं। और फिर जब उनके मुंह से ज्ञान आता है, वचन आते हैं, और उनके जीवन में से जो काम होते हैं उसको देखकर जानते हो क्या कहते हैं। फिर पहले तो वो सोचते हैं ये तो आम है, आम मछलियां पकड़ने वाले आम लोग हैं। फिर उन्हें याद आता है ये यीशु के साथ रहे थे। आमीन ऊंचा बोलो, बरकत हो। क्योंकि आपको शायद टॉपिक समझ नहीं आया, वो यीशु के साथ रहे थे इसलिए वो आम से खास थे। उन्हें याद आया ये नॉर्मल नहीं है, इनमें कुछ बड़ी क्वालिटीज आ चुकी है क्योंकि यीशु के साथ रहे। अब सोचो आप इस मिनिस्ट्री में हो और मैं स्पेशल खुदा का अभिषिक्त दास हूं, मैं यीशु मसीह का विरोधी, बड़ी नफरत करने वाला बंदा। तो ऐसा बंदा यीशु का प्रचार करेगा? लेकिन एक बड़ी कॉलिंग, परमेश्वर की बड़ी कॉलिंग, उस अनुसार उसने मेरा अभिषेक किया, उसने मुझे अभिषिक्त किया अपने पवित्र आत्मा के द्वारा। तो ये मेरे साथ रहा और भी बच्चे मेरे साथ रहे। ये साथ रहकर इनको पता था सेवा कैसे बड़ी कर सकते, कैसे खुदा के बड़े काम हम कर सकते हैं। इसीलिए वो इसके पास आए, पास्टर होकर वो इसके पास आए। तुम तो मेरे पास हो, तुम कितना बढ़ सकते हो अगर ध्यान दो, कितना जबरदस्त आगे जा सकते हो, ये सोच लो आप लोग। लेकिन उसकी गवाही से हम बड़ा कुछ सीख रहे थे। आप लोग भी पश्चाताप किया, 6 महीने घुटनों पर रहा, माफिया मांगी, खुदा ने क्षमा किया, बरकत दी, बैंक की जॉब दी। उसने कहा 50,000 बन जाता था। पत्नी को भी जॉब मिली, उसको भी 15,000 मिल जाता था। इस हिसाब से तो काफी पैसे हैं। लेकिन जब ये सेवा में आएगा तो क्या इतने पैसे मैं दूंगा इनको? नहीं, इससे तो आधे भी नहीं मैं दूंगा, उससे भी कम दूंगा। तो एक बंदा, सोचो, इतने पैसे परमेश्वर की जॉब कर रहा था तो क्यों वापस सेवा में आया? क्यों उसने परमेश्वर के सामने रखा कि मुझे परमेश्वर फिर से जहां से शैतान ने मुझे गिराया वो मौका चाहिए। प्रे करता रहा। अगर मेरे दिमाग से सोचोगे तो ये पॉसिबल नहीं था, अगर मैं अपने दिमाग से सोचूं तो। लेकिन परमेश्वर ने उसकी सुनी। 2 बातें, एक परमेश्वर की दया, परमेश्वर वापस उसे लाया, उसकी मर्जी, उसकी इच्छा पूरी हुई। और यहां एक बड़ा पॉइंट है, हम तो पैसों के लिए करते हैं ना, जो भी करते हैं। बोलो, हमारी जिंदगी में पैसा बड़ा मेन चीज है। बोलो, क्या चीज है? पैसा। पैसे के लिए यहूदा एक श्रोती फंसा, वो 20 कुछ आगे पीछे करता था। समझ आई?
मैं ना एक बड़ा वचन पढ़ रहा था लूका की बुक में। आई होप मैं जरूर आपको आज अगर मेरे मन में आया वो समझाऊंगा, नहीं तो मैं तुम्हें संडे समझाऊंगा। संडे की मीटिंग मिस मत करना, इसी रिलेटेड है, इसी रिलेटेड। अगर आज ही खुदा ने कहा, मैं इन दिनों में जब बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं गलातियों का एक वचन पढ़ता था, उसमें ऐसे लिखा था, हे बांझ तू जो नहीं जनती, गला खोलकर जय जयकार कर। मैं जब ये पढ़ता था तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता था, मुझे समझ नहीं आती थी ये क्या लिखा है। हे बांझ तू जो नहीं जनती, गला खोलकर परमेश्वर की जय जयकार कर। फिर वहां लिखा था, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागन की संतान से अधिक है, ऐसे लिखा था गलातियों में। मैं सोचता था ये क्या लिखा है, क्या परमेश्वर ने, ये अजीब सी बात है कि तू बांझ है तो फिर भी गला खोल और जय जयकार कर, तेरे पास नहीं बच्चा है तो। फिर त्यागी की संतान सुहागन की संतान से अधिक है, क्या है ये वचन? क्योंकि मैं पहले भी संसार में रहा, तो संसार में जो लोगों ने प्रचार किया मैं उससे चलता था, तो उसमें बहुत सारी बातें आगे पीछे थी। क्योंकि जो हम सुनते हैं वो हमारा विश्वास है, क्योंकि रोमियो 10 अध्याय में लिखा, विश्वास सुनने से और परमेश्वर का वचन सुनने से विश्वास आता है। मसीह का वचन सुनने से विश्वास आता है। आपका जो विश्वास है वो मसीह का वचन सुनने से, क्या विश्वास, ये बड़ा विषय है। और जानते, मैं जो ये वचन तुम्हें अभी मैं समझा रहा था, अभी कुछ बातें पैसों को लेकर, लेकिन मुझे एक वचन याद आया लूका की पुस्तक में, वो था चतुर भंडारी का। कौन सा? शायद आपने पढ़ा नहीं होगा कभी। चतुर भंडारी, भंडारी का मतलब होता है लेखा देखा रखने वाला। जैसे बोल लो किसी कंपनी में मैनेजर या मुनीम, उसको बोलते भंडारी। तो वो चतुर भंडारी था, उसको उसका मालिक निकालने वाला है। अब उसके ऊपर टीचिंग है वो। मैं आपको ये टीचिंग आज अपनी शिक्षा के बाद में बताऊंगा, क्योंकि इन दिनों में मुझे पहले वहां कुछ बातें थी मेरी समझ में नहीं आती थी, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर ने वो भी प्रकट कर दी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कुछ बड़ा करना चाहता है अब मेरे द्वारा, और जब वो बड़ा करना चाहेगा ना, आप लोगों को भी वो खराब करने की कोशिश करेगा। आप लोगों को भी संगति से पीछे करेगा, आपको कभी आने नहीं देगा। कभी आपके दिमाग में ऐसे होगा, कोई नहीं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन देख लेते, क्या जाना संगति में। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? लेकिन ये जब मैं बढ़ूंगा ना परमेश्वर की इच्छा में, तो जो मेरे साथ लोग होंगे वो जबरदस्त आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मेरे बढ़ने का मतलब तुम्हारा बढ़ना, तुम्हारा आगे जाना, तुम्हारी ब्लेसिंग, हर तरह से परमेश्वर तुम्हें ब्लेस करना चाहता है, स्पिरिचुअली, फिजिकली, हर तरीके से। ठीक है, लेकिन वापस हम उस टॉपिक पर आते हैं कि एक बंदा इतने पैसे लेता है, यहां तो मिलेंगे नहीं, तो फिर क्यों आया? सोचो, सोचना पड़ेगा ये बात को। ये है परमेश्वर की इच्छा जो परमेश्वर ने उसके मन में प्रकट कर दी। अगर परमेश्वर मन ना खोलता तो ये पॉसिबल नहीं था। आपको मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि हमारी जिंदगी में पैसा बड़ा मकसद है, लेकिन मैंने ये सीखा है, आपकी जिंदगी में पैसे को लेकर परमेश्वर को आगे पीछे ना करना कभी। पैसों के चक्कर में परमेश्वर की इच्छा को आगे पीछे मत करना। एक दिन आएगा जो तुमने सोचा है संसार में इतना इतना, वो नंबरिंग के आगे फेल हो जाएगा तुम्हारी सोच से। ऐसा खुदा ऊंचा करता है वो। कितनों को बात समझ आई? ये मैंने खुद देखा अपने जीवन से।
नंबरिंग को वो फेल कर देगा तुम्हारे सामने। तुम्हारी नंबरिंग होगा 50,000, 1 लाख, 2 लाख तक, है ना। मैं ये दृष्टांत में समझा रहा हूं तुम्हें, मैं पैसे का लालच नहीं दे रहा, क्योंकि पैसा का लालच बड़ा खराब विषय है। लेकिन मैं तुम्हें वो इसलिए दृष्टांत दे रहा हूं, वो ऐसे कर सकता है, वो इतना ताकतवर है, वो इतना आगे लेकर जा सकता है। लेकिन तुमने कभी भी परमेश्वर के साथ 10 रुपए की भी हेरा फेरी नहीं करनी। अगर बोने का टाइम है, अपने बीज को बोना है, तो उसमें भी आपने हेरा फेरी नहीं करनी। आपने जब भी परमेश्वर के साथ चलना, खरा बनना है। अगर यहाँ सेवा करते हो आप, कोई भी आपका काम है, उसमें पैसे लेन देन हर चीज खरे से रहना, उसमें कुछ भी बुद्धि मत लगाना, उसमें कुछ भी अपनी मर्जी या लालच मत करना, नहीं तो शैतान तुम्हें तुम्हारे बड़े मकसद से क्या कर देगा, दूर कर देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? आज परमेश्वर ने उसे फिर से स्थिर किया। इसमें हमें एक शिक्षा समझ आती है, परमेश्वर की महानता, परमेश्वर का प्रेम। लेकिन गुनाहगार 2 तरह के होते हैं बाइबल में। एक वो गुनाहगार जो शैतान की जुक्ति में अनजाने में फंस जाते हैं, तो गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, अनजाने में फंस जाते हैं, ठीक है, परमेश्वर से क्षमा करता है। एक वो गुनाहगार होते हैं जो जानबूझकर, वचन भी जानते हैं, सब पता है ये गुनाह है, ये पाप है, पता होने के बावजूद जानबूझकर गुनाह करते हैं, पाप करते हैं। जानते हो परमेश्वर तो उनको भी क्षमा कर देगा, लेकिन जो वो कर रहे होंगे ना, उसका फल भी भोगना पड़ेगा। तकलीफ, परेशानी, बीमारियां, हालात, मुश्किल, कई तरह की तकलीफ फिर भोगनी पड़ेगी। परमेश्वर तो क्षमा कर देगा ऐसे गुनाहगार को भी, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर, बाइबल में एक जगह पर लिखा, तुमने जब यीशु मसीह को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले लिया, और जब तुमने उसको ग्रहण कर लिया, बपतिस्मा ले लिया, फिर पाप करते हो तो यीशु मसीह को क्रॉस पर चढ़ाते हो। क्या करते हो? क्योंकि ये हम जानबूझकर करते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब बपतिस्मा लेता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, अपने पापों से तौबा करता है, वो ये सारा सोच समझ कर करता है कि अब मुझे पापी नहीं रहना, अब मुझे धर्मी बनना है, अब मुझे खुदा के साथ चलना है। फिर पाप करता है तो याद रखना, वो जानबूझ कर करता है, तो परमेश्वर तो उसे भी माफ कर देगा, लेकिन उसका बचाव नहीं होगा उस पाप से, उस गुनाह से। वो उसको भोगना पड़ेगा, तकलीफ में आना पड़ेगा, हालातों में रहना पड़ेगा। तो आपको बात समझ आई नहीं समझ आई? इस बात को आज से आपने सीखना है। और आंखें बंद करो और परमेश्वर के सामने जाओ और बोलो, परमेश्वर जो कुछ मैं सीख रहा हूं तेरे वचन से, तेरे दास के मुख से, खुदावंद वो वचन मेरी जिंदगी में काम कर चुके, मुझे ऐसी बुद्धि और समझ से आप ब्लेस कर चुके हो ताकि मैं बढ़ता जाऊं, तेरी मर्जी में चलूं, तेरी इच्छा में चलूं। प्रार्थना करो, परमेश्वर जो वचन मैं सुनने वाला हूं उसके लिए आप मुझे बुद्धि समझ से ब्लेस कर चुके, आशीष दे चुके, बरकत दे चुके। ये वचन कोई चुरा नहीं पाएगा, क्योंकि मैं बढ़ूंगा, इस पर चलूंगा और अपने घराने को बचाऊंगा, खुद बचूंगा और घराने को बचाऊंगा और ब्लेस हो जाऊंगा। ऐसा आप कर चुके यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। सो मैं आपको कहना चाहता हूं, जितना वचन अभी मेरे मुंह से आप लोग सुन रहे थे, उसमें साथ साथ एक चीज को ध्यान रखो, क्योंकि मैं इन दिनों में जो टीचिंग दे रहा हूं वो है विश्वास का भेद। मे बी ये 3rd पार्ट है हमारा आज। मैं ये विश्वास के भेद के ऊपर जो टीचिंग दे रहा हूं, इट्स बिग विषय है, ये नॉर्मल विषय नहीं है, विश्वास का भेद, ठीक है। तो आप लोगों ने इसे सीरियसली लेना है।
आप जानते हो आज मैं जब परमेश्वर के लोगों को देखता हूं जो यीशु मसीह में 2 साल से 4 साल से, आज तुम टेस्टिमनी सुन रहे थे ना, तो उनमें बहुत सारे यीशु मसीह में चलते थे। एक हरियाणा सिरसा से आया था बंदा, वो अपनी पत्नी की गवाही दे रहा था, अपनी गवाही दे रहा था। 20 साल से उसने कहा मैं प्रभु में हूं, मैं बीमार, मेरी पत्नी बीमार, कभी उसको पीठ दर्द, कभी सिर दर्द, कभी पेट में कुछ, एक बीमारी खत्म, दूसरी बीमारी एक खत्म, तीसरी, चौथी। तो यीशु में ही है। अगर कोई बंदा यीशु में ही है तो यीशु में होने का मतलब जय का जीवन, बोलो, यीशु मसीह में होने का मतलब जय का जीवन। अगर ये जय का जीवन हमारी जिंदगी में नहीं है, कारण हमें वचन की समझ नहीं है, परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं है, उसकी इच्छा की समझ नहीं है, इसीलिए हमारे जीवन में जय का वचन नहीं है। आप जानते हो अब्राहम को परमेश्वर ने जय का वचन दिया। कौन सा? पहले उसको परमेश्वर ने यह वचन दिया कि तू अपना घर, अपने पिता का घराना, अपना देश, अपने कुटुंबियों को छोड़ उस देश में चला जा जो तुम्हें मैं दिखाता हूं। उस जमाने में ये जो वचन था, ये जय का वचन था। अगर आप उस वचन में देखोगे तो परमेश्वर ने उससे पता क्या कहा था? मैं थोड़ा सा पढ़कर आपको जेनेसिस की बुक से यह वचन हमें मिलेगा, उत्पत्ति की बुक से 12 अध्याय में, ठीक है? हिंदी में उत्पत्ति बोलते हैं, सॉरी, हिंदी में इसको उत्पत्ति बोलते हैं, पंजाबी में उत्पत्त बोलते हैं, ठीक है? इंग्लिश में इसको जेनेसिस कहते हैं। 12 में 1 का लिखा, यहोवा ने अब्राम से कहा। अब मतलब यहां पुराना नाम है उसका, पुराना नाम। ये कैसी आवाज सी आ रही? अच्छा, ये मशीन चल रही है कोई। इनको मशीन वाले भी बड़े खराब बंदे हैं। हर बार ना इनको पता चल गया ये संडे और थर्सडे करते, उसी दिन लेकर आते हैं, है ना? क्योंकि कई बार हमने ये देकर उनको हटाया है। परमेश्वर इनका बड़ा करे। बस आप बस करते जाओ परमेश्वर का वचन पूरा, ठीक है? खुदा हमारे साथ है, वो आपको बरकत दे चुका बहुत सारी यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर उसका पुराना नाम था अरबाम, ऐसे के अरबाम करके, अब्राम नहीं। अगर वो नीचे है तो पहले आर्श होगा ना, अगर नीचे को डंडी है तो पहले आर्श होता है। अरबाम मतलब मेरी नॉलेज से जितना मैं पढ़ा हूं, जब भी नीचे डंडी लाते हैं आर की, वो उस शब्द से पहले आर्श होता है। अच्छा, ऊपर वाला पहले होता है, नीचे वाला बाद में, शायद थोड़ा भूल गया। अब्राम, लेकिन हम कैसे बोलते हैं? अब्राहम। बाद में परमेश्वर ने उसका नाम चेंज कर दिया। जानते हो, जो परमेश्वर ने उसका बाद में नाम रखा था, वो क्यों रखा था अब्राहम? उसका मतलब था जातियों का पिता। कैसे? पहले उसके नाम का अर्थ था उन्नत पिता, बरकत का पिता, या एक लंबा व्यक्ति, लंबा ऊंचा, जिसको बोल सकते हैं लंबा या ऊंचा, ऐसे उसके नाम का मीनिंग था, ठीक है? लेकिन बाद में उसका नाम बदला गया और परमेश्वर ने उसे कहा अपने देश के घर को छोड़ उस देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उन्हें मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे
द्वारा आशीष पाएंगे। ये जय का वचन था। अब्राहम का मन था पूरा करता या ना करता। आपका मन है वचन सुना पूरा करना या ना करना, ये आपका मन है। आपने सुना जो जो कुछ आप कमाओगे उसका 10वां हिस्सा आपने बोना है। आप परेशान थे, आपके बच्चे परेशान थे, आपने प्रेयर्स करवाई, हमारे बच्चे फॉरेन में चल जाएं, कनाडा चल जाएं, अमेरिका चल जाएं। जब आपकी प्रेयर हुई, परमेश्वर ने ब्लेस किया, फॉरेन गए, वहां 2 लाख कमाया, 2.5 लाख कमाया, 3 लाख कमाया। लेकिन अब आपका मन है, आप सोचो अरे इतने पैसे, 3 लाख कमाता हूं, 30,000 चर्च में बेचना पड़ेगा, इतने में तो मेरा घर चल जाएगा रोटी पानी, और बाकी मेरा बड़ा डिपॉजिट हो जाएगा, मैं तो अमीर बन जाऊंगा। यह आपके ऊपर है। परमेश्वर ने तो आपको ब्लेस कर दिया, परमेश्वर से आपने प्रेयर करवाई, ब्लेसिंग ली। वचन को मानना या ना मानना आपके हाथ है। लेकिन बाइबल में तुम भी वचन सुनते हो, अब्राहम ने भी सुना, अब्राहम भी तुम्हारी तरह मनुष्य और तुम भी मनुष्य। ऐसे नहीं, अब्राहम की 4 टांगे थी, 4 बाजुएं थी, 2 दिमाग थे, 4 आंखें थी, दिल इतना बड़ा था, बड़ा तगड़ा दिल था, इतना मतलब साइज में बड़ा था। वैसे अभी तो साइज में डॉक्टर कहते हैं इसका हार्ट थोड़ा सा बढ़ गया है, इसलिए इसको सांस नहीं आ रही। डॉक्टरों के अकॉर्डिंग तो ऐसे है, लेकिन फिजिकल तुम्हें समझा रहा हूं, कितनों को बात समझ आ रही। लेकिन ये हमारे मन के ऊपर है, तुम परमेश्वर के जय के वचन को लेना चाहते हो या ना। बाइबल कहती है अब्राहम ने लिया, उसने अपने देश को, अपने घर को, अपने लोगों को, अपने पिता को छोड़ दिया जो परमेश्वर ने कहा। अब होता क्या है, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं उस जमाने में क्या हो रहा था। उस जमाने में अपने कुल में, अपने घराने में, अपने लोगों में, जितने बड़ी आपका कुल होगा उतना आपका स्ट्रांग होगा। जितने कम लोग होंगे, दूसरे कुल के लोग, अंधकार का टाइम था तो वो चढ़ाई करके, युद्ध करके मार देते थे, पैसा लूट लेते थे, स्त्रियों को ले जाते थे व्यभिचार के लिए। अब्राहम तो जानता था क्योंकि ये तो 5-10 लोग जाएंगे। इसके कुछ नौकर थे, भतीजा लूत था, पत्नी थी, ये था, ज्यादा से ज्यादा 8-10 लोग। तो पक्का इसको पता था दूसरे कबीले के लोग हमें मार देंगे। लेकिन वचन किसका था? जय का वचन किसका था? जय का वचन परमेश्वर का था। जब इसने पूरा किया तो बाइबल कहती इतना महान किया परमेश्वर ने इसे, इतना महान किया, इतना रिच किया, इतनी बरकत दी, और ये बोने भी लगा अपना 10वां हिस्सा। जब इसका पूरा आप हिस्ट्री पढ़ोगे, चेक करोगे इसके जीवन को, लेकिन मे भी 10 साल या कुछ साल आगे जाकर जो वचन इसने जय का पूरा किया उसकी तो बरकत इसको मिली। लेकिन इसको परमेश्वर ने एक और वचन दिया था, वो वचन था इसके बच्चा होना। क्या होना? इसकी पत्नी को बांझ थी, 65 साल की उम्र हो गई थी, फिर कितने साल, सोचो 25 साल के बाद परमेश्वर ने उससे बेटा दिया। लेकिन परमेश्वर ने तो कितने साल पहले उसको जय का वचन दिया कि तुम्हें ये बेटा होगा। लेकिन जब तुम बाइबल को गहरा पढ़ोगे तो अब्राहम ने भी कई बार बच्चा ना होने की वजह से अपना मन खराब किया और परमेश्वर के वचन को, जय के वचन को आगे पीछे कर दिया। जब तुम गहरा पढ़ोगे, इसी वजह से वो जय का वचन पूरा नहीं हुआ जो परमेश्वर ने उससे बेटे की आशीष के लिए किया था। जो उसने वचन आशीषों के लिए पूरा किया वो तो उसको मिल गया। लेकिन आज वचन की महत्ता को तुम लोगों को नहीं समझना होगा, क्योंकि वचन से ही हमारा विश्वास है। जब हम आज लोगों को, जैसे वो बंदा 20 साल से था, ना हीलिंग, ना चंगाई, ना डिलीवरेंस, ना छुटकारा, परेशान, कारण उसको परमेश्वर का वचन ही सही से नहीं पता था। उसको विश्वास का भेद ही नहीं पता था क्या है विश्वास, क्या होता है, विश्वास कैसे करते हैं। दुनिया में भी विश्वास का नाम है, लेकिन हम जो परमेश्वर में चलते हैं, हमारे सामने विश्वास का नाम क्या है या विश्वास की समझ क्या है,
तुम्हें ये अच्छे से समझना और पकड़ना होगा। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए एक बड़ी शिक्षा देना चाहता हूं, खास करके आप लोग भी जो दूसरे चर्चेस में हैं उनके लिए, या नए नए लोग है ना। जैसे संसार में शैतान ने भी लोगों को ज्ञान दिया है ना। जैसे दुनिया संसार में तो बाबाओं के द्वारा, उनके धर्म के द्वारा उन्हें एक ज्ञान मिला है, तुम्हारे कर्मों में जो लिखा है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा वो होना है। तो दुनिया परेशान है, दुखी है, ये सोचकर मेरे कर्म बुरे, मेरी किस्मत बुरी है। तो फिर उसके लिए बाबाओं ने उन्हें अपने फायदे के लिए वचन दिया है, तुम ऐसा करोगे तुम्हारे कर्म ठीक हो जाएंगे, ऐसा करोगे तुम्हारी किस्मत ठीक हो जाएगी। तो वो बाबाओं के बताए हुए वचनों को फिर मानते हैं दुनिया में, कितने साल तक मानते रहते हैं, फिर भी नहीं कुछ मिलता। लेकिन इधर तो बहुत जल्दी परमेश्वर की ताकत को और सामर्थ को तुम लोग देखोगे अगर अपने आप को ठीक करोगे। जैसे उस बच्चे ने अपनी गवाही में कहा, मैं छोटी छोटी बात में ये देखने लगा मैं कहाँ गलत था, कहाँ मैं रॉन्ग बना, उन बातों को मैं समझकर अपने आप को ठीक करने लगा। कुछ लोग बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, कुछ लोग ईगो रखते हैं अपने अंदर। कभी ईगो मत रखो, किसी चीज का घमंड ना करो। बाइबल में लिखा अगर घमंड करना तो यीशु मसीह के क्रूस का करो। हालेलुया। कुछ लोग 40 उपवास रखते हैं, घमंड आता है क्योंकि 40 उपवास रखें, वो हाँ मैं भूखा रहा परमेश्वर के लिए। अपने कर्म से तुम परमेश्वर के सामने घमंड करते हो क्योंकि तुमने कर्म किया। बाइबल कहती तुम अपने कर्मों से नहीं, व्यवस्था के कामों से नहीं, कर्मों से नहीं, परमेश्वर के कर्म से धर्मी ठहरोगे। उसने जो तुम्हारे लिए कर्म किया उससे तुम क्या ठहरोगे? धर्मी ठहरोगे। यह आपने सीखना है। लेकिन यहां पर अब दुनिया का विश्वास भी गलत है। तुम्हारे जो कर्मों में लिखा होना है, किस्मत में लिखा है, तो ऐसे ज्ञान से उनका विश्वास गलत है। लेकिन जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो यहां पर भी हमारा जो लोग हैं, सेवक लोग, वो भी ऐसा कुछ कुछ मेल जोल करके प्रचार करते। परीक्षाएं आनी है, दुख आने हैं, हालात आने हैं, ये बताते नहीं दुख आने का मीनिंग क्या है, हालात क्यों आते हैं। लेकिन वो कहते हैं परमेश्वर तुम्हारी परीक्षाएं ले रहा है। क्या ले रहा है? तुम्हारी। और यहां पर फिर तुम्हारा विश्वास क्या जाता है? गलत। तुम्हारा राइट विश्वास नहीं। तुम्हें तुम्हारा जय का जीवन, जय का वचन और परीक्षाएं नहीं, उससे मेल नहीं खा रहा। क्या नहीं कर रहा? ये परमेश्वर तुम्हें जय का वचन दे रहा है, हर वचन जय का। और कुरिन्थियस में ऐसे लिखा उसने तुम्हें जयवंत किया है। तुम अब जय में हो, जीत में हो। एक तरफ जय का वचन, एक तरफ परीक्षाएं, दुख, हालात, मुश्किलें, दोनों में डिफरेंस है। अगर तुम्हारा विश्वास अब गलत है, तुम्हें विश्वास गलत नहीं करना, तुम्हें अपना विश्वास राइट बनाना है। और यही विश्वास के भेद के ऊपर मैं अपनी शिक्षाओं को दे रहा हूं जो खुदा मेरे ऊपर प्रकट कर रहा है। लेकिन अभी हम जल्दी जल्दी इस विषय को सीखेंगे। लूका की पुस्तक से मैं कई सारे पॉइंट आपको समझाऊंगा आज। लूका की बुक से परीक्षा के ऊपर आपके विश्वास को ठीक करूंगा, ताकि आप अपने विश्वास को तो ठीक करो ही करो, दूसरों को भी ठीक कर पाओ और अपने लोगों को भी ठीक कर पाओ और जय के जीवन में बढ़ते जाओ। हालेलुया। क्या रेडी हो? चलो, यहां पर एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह देने वाले हैं अभी। लेकिन उससे पहले लोग यीशु मसीह से बातें कर रहे हैं। ये मिलेगा आपको लूका 10 अध्याय उसकी 25। यहां पर लिखा, देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? ध्यान से सीखना आज परीक्षा शब्द, क्योंकि स्पेशली खुदावंद ने मुझे ये टीचिंग दी है
ये ज्ञान दिया है आपको देने के लिए, ताकि तुम इस वचन में स्ट्रांग हो जाओ और जो संसार में प्रभु के दूसरे लोग हैं उन्हें भी स्ट्रांग करो, ताकि वो भी राइट टीचिंग में बढ़े और जय का जीवन में चले। जब हम लोगों को देखते, लोग हरे हुए, मुश्किलों में, परेशानियों में, दुखों में, तुम्हारा दुख, अगर तुम इस मिनिस्ट्री में जुड़े हो, तुम अगर इस मिनिस्ट्री में जुड़कर भी अगर तुम्हारी जिंदगी में हालात है, रोग है, बीमारियां हैं, तो तुम्हें वचन पर अभी चलना नहीं आता, तुम्हें पॉजिटिव विश्वास में रहना नहीं आता, तुम्हें सच्ची वचन पर चलना नहीं आता। अगर तुम हालात में, अगर तुम वचन पर चलना शुरू हो गए, ऐसी की तैसी हालातों की वो रह ही नहीं पाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। लेकिन यहां पर फिर से ये परीक्षा शब्द को हम देखेंगे। लिखा, देखो एक व्यवस्थापक उठा और ये कहकर यीशु की परीक्षा करने लगा। अब क्या यीशु की परीक्षा क्या कर रहा है? परीक्षा शब्द को लोग क्या समझते हैं? है ना, जैसे प्रॉब्लम में, हालातों में, हम जलालाबाद क्रूसेड में गए, वहां एक लड़की की हमने गवाही दी, वो वर्शिप करती थी अपने चर्च में, लेकिन अचानक वर्शिप करते करते उसका गला गूंगी होगी। जब वो बोलती थी तो पास खड़े बंदे को भी नहीं सुनाई देता, इतना गला खत्म हो गया, बोल खत्म हो गई 2 हफ्तों से। लेकिन उसके बाद हमारी टीम वहां पैम्पलेट बांटती है, लोगों को इनविटेशन देती है हमारी मीटिंग का, क्रूसेड का। तो वहां पर जब वो उससे बात करते तो वो उन्हें उसको पॉजिटिव ज्ञान देते, लेकिन उसके दिमाग में था ये मेरी परमेश्वर परीक्षा ले रहा है। वो क्या सोच रही थी कि परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा है, कुछ बड़ा करना चाहता है, इसलिए परीक्षा ले रहा है, जो उसने सीखा था गुओं से। तो वो परेशान, दुखी 2 हफ्तों से। लेकिन जैसे परमेश्वर के हमारे लोगों ने उसे ठीक किया, उसके विश्वास को ठीक किया, उसी दिन उसकी आवाज खुल जाती है। अब सोचने वाली, अगर परमेश्वर परीक्षा ले रहा था तो फिर तो अभी वो वचन से ठीक नहीं होना था जो हमने दिया। हमने ये वचन दिया हमारी टीम ने कि परमेश्वर परीक्षा नहीं लेता। हमारी टीम ने ये कहा कि वो परीक्षा नहीं लेता। जैसे उसको ये बात समझ आई, उसने राइट विश्वास किया, तो वो खुल गया गला। अगर वो परमेश्वर की ओर से होती परीक्षा, जैसे लोग सोचते हैं, तो फिर वो उस वचन से खुलना नहीं चाहिए था जो हमने दिया था। कितनों को बात समझ आ रही? फिर उस वचन से वो उसका गला खुलना नहीं चाहिए था। और यहां पर ये जो व्यवस्थापक है, ये व्यवस्थापक मतलब जो पुराने नियम के शास्त्र, बाइबल, उसका ज्ञानवान, उसका टीचर है, ये बड़ा टीचर। और यीशु मसीह को परीक्षा करने लगा। परीक्षा का मतलब, तुम लोग अभी बाइबल में इस परीक्षा शब्द को समझो, उसको कहते हैं टेस्ट। क्या कहते हैं इसको? या एग्जाम। एग्जाम या टेस्ट, ये दोनों बराबर चीज है। ये कुछ और है और हमारे लोग कुछ और समझ बैठे, और इसलिए उनके पास ये गलत ज्ञान होने की वजह से उनका विश्वास भी क्या है? गलत है। उनका विश्वास भी क्या है? गलत है। इसलिए तुम्हें अपने विश्वास को ठीक रीति से करना है। अगर तुम्हारा विश्वास बिल्कुल राइट, स्ट्रांग परमेश्वर के साथ बना है, तो तुम जय के जीवन में चलते जाओगे, तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारी बीमारियां खत्म होती जाएंगी, तुम्हारे हालात खत्म होती जाएंगी, तुम्हारी मुश्किलें खत्म होती जाएंगी। तुम्हें अभी समझ आया? ये यीशु को परख रहा था कि इसको ये वचन समझ है या नहीं। परख रहा था कि इसको ये वचन समझ है या नहीं है। ये है परीक्षा का मतलब। परीक्षा का मतलब ये नहीं दुख, प्रॉब्लम, हालात, मुश्किल। यहां परीक्षा का मतलब ये है। ठीक है, अभी एक और वचन पढ़ते हैं हम, यहीं से थोड़ा सा आगे जाकर आपके लिए। ठीक है, ये वचन 11 में, अगर आप 15 और 16 वचन पढ़ोगे लूका का, तो परंतु उनमें से कुछ ने कहा, ये तो मतलब यीशु बाल जबूल नामक दुष्ट आत्माओं के प्रधान की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। और उन्हें उसकी परीक्षा करने के लिए उससे आकाश का एक चिन्ह मांगा।
फिर औरों ने उसकी परीक्षा करने के लिए, परीक्षा मतलब ये कर सकता है, इसके पास कोई पावर है, तो कहा ये आकाश में ये चिन्ह दिखा में, मतलब उसको चेक करना। परीक्षा मतलब उसको चेक करना, ये कर सकता है या नहीं कर सकता। परीक्षा शब्द का अर्थ हमारे लिए यहां ऐसे है। लेकिन अगर हम और थोड़ा सा आगे जाते हैं इसी में, लूका 16 अध्याय, तो यहां पर मैं एक वचन पढ़ रहा था, ये आपको मिलेगा 14 में, 16 में नहीं, 14 का अगर आप 15 से लेकर इसको कंटिन्यू पढ़ोगे 33 तक, नहीं 24 तक, तो यहां पर एक बड़े भोज का दृष्टांत है, जिसमें एक राजा ने भोज दिया होता है, और जो इनविटेशन दिए हुए लोग, आमंत्रण लोग, जिनको बुलाया गया था विवाह में, उस भोज में, लेकिन वो नहीं आए। तो उनमें से जब राजा ने कहा कि तुम जो बाजारों में जहां उधर उधर लोग हैं उनको ले आओ, अगर वो नहीं आए, तो यहां पर 19 में कैसे लिखा है, ऐसे लिखा, दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर दो, मैं भोज में नहीं आ सकता। अब जो 5 जोड़े बैल रहे थे उनको क्या कर रहा था, ट्रेनिंग दे रहा था, जो बैलों का काम होता है। तो उनको परखने जाना, उनको उस एग्जाम में, काम में, टेस्ट में परफेक्ट करना, उस काम में, समझ आई ना, उस विषय को परखना बोलते हैं। हालेलुया, कितनों को बात समझ आ रही है। अब हमारे पास ये शिक्षा के बाद ये समझ आती है कि परमेश्वर के वचन में, क्योंकि जब अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दो, तो लोग इस वचन को पकड़ दें कि उसकी परीक्षा ली, ठीक है। उसके बाद अय्यूब के ऊपर जब हालात आते हैं बहुत सारे, तो वो भी हम बाइबल पढ़ते हैं, तो वहां पर भी लिखा कि परमेश्वर ने शैतान को कहा ठीक है, तो मेरे दास के साथ जो करना करना, उसकी जान नहीं निकालना। तो ऐसे कुछ वचनों को पकड़कर हम सोचते हैं कि परमेश्वर अनुमति देता है आपको हालात आने की, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो टाइम में ऐसा क्यों लिखा गया था? चलो मुझे ये बताओ, अब जैसे मैं हूं, तो मेरा बेटा या कोई और टीम मेंबर, उसको कोई काम नहीं आता, जहां वो काम सीख रहा करना, तो मैं अब उसका काम चेक करूंगा, उसका टेस्ट लेकर कि उसको करना आया है या नहीं आया। तो इसमें मैं पहले उसको डंडे मारूंगा, तलवारें मारूंगा, बीमारी दूंगा, हालात दूंगा? बताओ मुझे। मैं तो उस काम के लिए उसे चेक करूंगा, उसको करना आया या नहीं आया, ठीक है। अब सोचो, अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करता है, और परमेश्वर ये चेक करना चाहता है कि मेरे ऊपर विश्वास करता है या नहीं। जो बेटा मैंने दिया उसको ये बलिदान करता है या नहीं करता। अब परमेश्वर को पक्का पता नहीं है। क्या नहीं पता? जैसे हम दुनिया में बहुत सारे भगवान है ना, अलग अलग, तो उनकी कथा कहानियां सुनोगे तो उनमें तुम्हें ऐसी चीजें मिलेगी। उनको नहीं पता था, उनको ये नहीं चीज पता था कि ये ऐसा ऐसा है। तो दुनिया के भगवानों की ऐसी कहानियां हैं, ठीक है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके पास अब आप आए हो, तो अब जब आप आए हो तो ये सोचो, क्या परमेश्वर को ये पता था या नहीं पता था कि अब्राहम मेरे लिए अपने बच्चे को कुर्बान करेगा? आप ये कहोगे नहीं पता था उसको। दुनिया के भगवानों की तरह परमेश्वर को ये क्लैरिटी नहीं थी कि वो मेरे लिए अपना बच्चा कुर्बान करेगा, उसको पक्का पता नहीं था। ये परमेश्वर भी दुनिया की तरह एक भगवान है, उन्हीं की तरह ही है, ये नॉर्मल है। क्या आप ऐसा कहोगे? बोलो, कहोगे ऐसा? ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर जानता था, उसको क्या पता नहीं है। परमेश्वर आने वाले दिनों में क्या होना पूरी दुनिया में वो भी पता है उसको। पता है या नहीं? तुम्हारे कौन सी मन की बात उसको पता नहीं। तुमने वचन पूरा करना है या नहीं करना उसको पता है। तुम गलत करोगे ये भी उसको पता है। पता है या नहीं? बोलो, पता है। तो फिर परमेश्वर ने क्यों कहा?
जानते हो उस वचन का मीनिंग क्या है? अब्राहम जानता था कि मेरे लोग बड़े टेढ़े, यहूदी लोग, तो यही बंदा है प्योर, स्ट्रांग, तगड़ा, जो मेरा ये भी वचन पूरा कर देगा। और ये वचन पूरे करने के कारण मेरे बाकी लोगों के लिए ये विश्वास की उदाहरण बन जाएगा। ये इतना विश्वास की उदाहरण बन जाएगा कि बहुत सारे लोग इसको जीवन में देखकर बने रहेंगे मेरे साथ और उनका जीवन नाश नहीं होगा। इसीलिए परमेश्वर ने उसे कहा था अपना बेटा मेरे लिए क्या कर दे, कुर्बान कर दे। परमेश्वर को अगर नहीं पता कि ये करेगा या नहीं करेगा, फिर मैं कहूंगा टेस्ट, फिर मैं कहूंगा परीक्षा, लेकिन उसको पता था। लेकिन ये काम वो इसलिए करवा रहा था ताकि इजरायली जो बार बार मर रहे थे, नाश हो रहे थे, विश्वास से भटक रहे थे, यहोवा परमेश्वर से आगे पीछे हो रहे थे, अब्राहम उनके लिए नमूना बनी। कितनों को बात समझ आई? बाइबल को तुम्हें समझना होगा। लेकिन यहां पर वो जानता था, इसीलिए उसका बेटा वो कुर्बान नहीं करना था उसने। कितनों को बात समझ आई आज? लेकिन यहां पर अब हम अपने विश्वास को और ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए हमें याकूब की पत्री में जाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने फेथ में बढ़ें, परमेश्वर के साथ बढ़ें। वो इतना स्ट्रांग परमेश्वर है हमारा, इतना महान परमेश्वर है, इतना सिद्ध परमेश्वर है हमारा परमेश्वर कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं। इतना महान है, इतना सिद्ध है, इतना दयालु है, इतना वो दया करने वाला है। वो तो हमारी मौत को अपने ऊपर लेता है, हमारे रोगों को अपने ऊपर सहता है, हमारे दुखों को अपने ऊपर लेता है ताकि तुम्हें दुख ना मिले। तो वो तुम्हें क्यों दुख देगा? ये बात सोचो। हम याकूब की पत्री 1 का 2 वचन पढ़ते हैं। ये लोगों के लिए कंफ्यूजन वचन है, इसको मैं ठीक करना चाहता हूं आपके लिए, आपके विश्वास के लिए। ठीक है? याकूब की पत्री 1 का 2 में लिखा, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। ठीक है? अब ये वचन एक स्पिरिचुअल लैंग्वेज में लिखा है, ऐसी फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखा है जो तुम्हें समझना बड़ा उचित है। अगर तुम सामने सामने इसको समझोगे तो तुम्हें ऐसे लगेगा परमेश्वर तो ये बड़ी अच्छी बात कर रहा है। वो कहता है जब परीक्षाएं पड़ो आएंगी तो इसको आनंद की बात समझो। लेकिन अब इसको समझना होगा ये क्यों परमेश्वर ने कहा, ये वचन क्यों लिखा गया है आपके लिए। ठीक है? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जान करके तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। हालेलुया। इस शिक्षा को तुम्हें थोड़ा सा समझना होगा अच्छे से। पहले मुझे यह बताओ, इस वचन के बाद क्या परमेश्वर तुम्हें सिद्ध करने के लिए, जैसे मेरे साथ टीम है ये काम करती है प्रभु का, तो मुझे इनको अच्छा काम करवाने के लिए कोई बीमारी या दुख या हालात या डंडे मारने पड़ेंगे इन्हें सिद्ध करने के लिए। वर्शिप करते हैं ये बच्चे, इनसे बड़ी अच्छी वर्शिप करवाने के लिए पहले मुझे थोड़ा दुख या डंडे मारने पड़ेंगे ताकि ये सिद्ध बने। क्या ये शिक्षा है? बोलो, क्या मैं ऐसा करूंगा? अब सोचने वाली ये बात है कि अगर पास्टर किसी के साथ कुछ ऐसा करता है या गलती से मारता है उसको, तो दुनिया कहती है ये गलत है, ये पास्टर गलत है। तो परमेश्वर अगर उसको दुख देता है कहता वो ठीक है। अगर पास्टर भी मारता है गलती से या गुस्से होता है तो वो तो गलती से डांटता है उसको, वो कौन सा कहता मुंह खोल ऐसे करके चल टीवी दी बीमारी एक गिलास भर के पाती अंदर, खोल मुंह, टीवी पानी तेरे अंदर गिलास भर के। क्या ऐसा पास्टर करता है? कुछ ज्यादा से ज्यादा डांटता है। इधर तो फिर आप सोच कर देखो, परमेश्वर तो उससे भी खतरनाक करता है कि नहीं करता है? उसी हिसाब से पास्टर डांटता है तो लोग कहते हैं क्यों डांटता है, क्यों ऐसे करते हो, ये सही पास्टर नहीं है। मैं ना चले जाना, पास्टर ने डांटा है,
उधर कोई बहन कहती पास्टर ने डांट दिया, अब नहीं आएंगी मैं, अब नहीं मुझे आना है। तो कहाँ जाना है? कुछ कहीं नहीं है, सब कुछ परमेश्वर के साथ है, सही से चलने से। हालेलुया। हालेलुया। तुम कहीं भी चल जाओ, मैं कहता हूं तुम्हारी समझ में कोई बड़ा सा बड़ा पास्टर है, चले जाओ, लेकिन याद रखना जब तक तुमने अपने आप को ठीक नहीं किया, जब तक तुमने अपने विश्वास को राइट ना किया, कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैंने हर मिनिस्ट्री के लोगों को टीच किया, मेरे पास हर मिनिस्ट्री के लोग आते हैं, हर मिनिस्ट्री के लोग। जब मैंने उन्हें राइट किया, वो पास्टर को बुलाओ, वो पास्टर को जो होशियारपुर से आया, माइक दो इसको। आप क्या काम करते हो? जमसी पापा जी, जय मसीह की। टेलर मास्टर काम करते हैं टेलर मास्टर का। जी। आप कितने साल से बीमार थे? पापा जी प्रभु ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ 26 साल तो जी। 26 साल से प्रभु आने से पहले, जी पापा प्रभु जी। में आने से पहले। जी पापा जी। तो फिर जब प्रभु में कितने साल चले तो फिर भी ठीक नहीं हुए? 7 साल पापा जी। सोच लो, 26 साल पहले लगा लो और 7 साल प्रभु में भी चले, फिर भी नहीं ठीक हुआ। जी। बड़ी मिनिस्ट्रियों में गया, इधर उधर सब जगह गया। जानते इसको चंगाई किससे मिलनी थी? ये ज्ञान से जो मैं सिखा रहा हूं। मैंने यही इसको ठीक किया, इसके विश्वास को ठीक किया, फिर ये हील हुआ बंदा। समय लेकिन जब आप मेरे पास आए थे उस समय आपका कामकाज कैसे था? ठीक था, खराब हो गया था? पापा जी काम छोड़ ही दिया था तकरीबन। छोड़ रहे थे, होता नहीं था, परेशान थे। जी पापा जी। जो तुम्हारी बीमारियां थी, मतलब इसकी बीमारियां थी दुष्ट आत्मा की, और दुष्ट आत्मा की जो बीमारियां थी वो तकलीफ से भरी होती। पेट में बीमारियां थी, खाना खाना, फूल जाना, पेट अंदर से ऐसे रहना जैसे मर जाना, अभी मर जाना, घबराहट रहती थी। अंदर क्या क्या होता था शरीर में? पापा जी टांगे बस फूलती थी, नसें फूलती थी। पापा जी मतलब देखो सर से लेके पैरों तक ना जी पूरी बॉडी खराब थी बस। चैन नहीं था, चैन नहीं था, जी पापा जी। जैसे चैन नहीं होता बॉडी में, जी पापा जी। तकलीफ रहना हर वक्त। लेकिन आपने इतनी प्रेयर करवाई, सब कुछ कराया, लेकिन ठीक नहीं हुए। जी पापा जी। जब आप इसी वजह से आपका काम एक दिन आपके पास आपने बताया 10 कारीगर होते थे, जी इससे भी पापा ज्यादा? जी 10 कारीगर थे पहले जी। इतने होते थे? जी पापा जी। कितना काम पैसा कमाते थे महीने का? कोई हिसाब ही ना पापा जी, कभी हिसाब ही खुला नहीं पैसा। लगाया जी। लेकिन जब तुम यीशु में चलते चलते लास्ट में मेरे पास आए थे, जी पापा जी। वो भी खत्म हो रहा था, जी काम पापा भी जी। खत्म हो गया, जी। काम किया नहीं जाता था, बड़ी मुश्किल से गुजारा था, 6 महीने पापा जी काम बंद रखा है, छोड़ दिया था काम। छोड़ दिया था। जी। तुमने एक बार हमें मिलने के लिए, मुझे मिलने के लिए जी। स्पेशल जी पापा जी। 50,000 बोना था, वो कहां से लाए थे? ऐसे मानो पापा जी कि जैसे मैं अगर खुदा के दास से मिलूंगा तो ये बड़ा खुदा का दास है, जी पापा जी। मेरा सारा हल हो जाएगा। मान लो ब्याज पे उठा के लाया था जी। हो, सोच कर देखो, क्योंकि ये अलग अलग जगह पर गया था तो डिमांड होती थी पैसे की, तो इसकी सोच में था कि ये पास्टर तो लेता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं स्पेशल सीट बोऊंगा तो मेरा ध्यान इनका मेरे ऊपर आएगा। ऐसा कुछ नहीं, इसकी अपनी सोच थी। मेरा ध्यान गरीब से गरीब पर। सोच कर देखो, और हमारी टीम को सबसे ज्यादा पता है, माड़े से माड़े लोगों को, गरीब से गरीब लोगों को। अब मैं अपने घर में, सॉरी अपनी कॉलोनी में वॉक करता हूं। जब भी वॉक करता हूं तो मेरा भाई मेरे साथ होता है। एक बहन उधर से निकल रही थी और कहती जय मसीह पापा जी, तो मैंने भी कहा, हम भी निकल गए, वो भी निकल गए। फिर दूसरी बार मिली, फिर उसने कहा जय मसीह की, मैंने भी कहा, फिर निकल गए। तीसरी बार जब कहा उसने, मैंने उससे रोक लिया। मैंने कहा तू मुझे जानती है? कहती हाँ पापा जी, मैं आपके चर्च आती हूँ। तो मैंने कहा अच्छा, मैं क्या रेगुलर बनी है? कहती नहीं, 4 महीने हो गए, अब नहीं जाते हम चर्च आपके। मैंने पूछा क्यों? कहती ये बात वो बात, ये बात वो बात, इसलिए। तो मैंने कहा तुम राजवंत को बोलना
कि ऐसे ऐसे पापा जी कॉलोनी में वॉक करते हैं, मुझे मिले, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है, तो उससे बात करना, तुम संडे आना, अपने सारे भाइयों को लेकर, सबको लेकर आना, मैं आपसे मिलूंगा, ठीक है। फिर वो लेकर आई। जब मैं उनसे मिला, उनका 10 साल से वो इतना काम कुम जो भी करते हैं, डैडी दप्पा बेचारे गरीब हैं, 10 साल से ना वो ऐसे बांस खड़े करके सिरकियां लगाकर, एक जो प्लास्टिक का लिफाफा नहीं होता, प्लास्टिक जो होता है, जो हम मार्केट से लेते हैं, कैसे उसको बोलते हैं, तरपाल, प्लास्टिक की तरपाल, वो डालकर बेचारे उसके नीचे रह रहे हैं। कमरा तक नहीं है, बाथरूम तक नहीं है। मैं उनसे मिला और मैं कल प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मुझे कहा उनका घर बनाना तूने अगले साल। उनका सोचकर देखो, मैं तो ऐसे लोगों से मिलता हूं, तो यहां तो गरीब अमीर में कोई फर्क नहीं। शैतान तुम्हारे दिमाग में अगर ये बातें डालेगा गंदी, तो तुम्हारा नुकसान कर देगा। अगर तुम मुझसे मिले नहीं किसी कारण, हमारी टीम का एक सिस्टम थोड़ा सा खराब है। तुम इन्हें मीटिंग लगाओगे, कोई बात कहोगे, ये सीधा सुनेंगे भूल जाएंगे, सीधा सुनेंगे भूल जाएंगे। इसके लिए एक सिस्टम चाहिए था। एक सिस्टम मतलब एक टीम मेंबर चाहिए जो आपकी वहां लिखा जाए। वो अब हमने अपॉइंट कर दिया। कौंडी ने अपॉइंट किया है। जब भी तुम्हें कोई कहेगा ना कोई भी बात, अगर तुम नए होंगे तो पहले टीम मिलेगी, सिस्टम से मिलेंगे पक्का। ये मिनिस्ट्री ऐसी है, इतना तुम्हें बढ़ाएगी, इतनी तुम्हारी बरकत आएगी, तुम सोचते रह जाओगे। आमीन क्यों नहीं ऊंचा तुम्हारा? हाँ, तो ये भाई जब मुझे मिला तो मैंने इसे ठीक किया। क्या किया मैंने? जब मैंने इसे ठीक किया तो सोचो, उसके बाद इसके हालात ये 7 साल यीशु मसीह में रहकर भी गए। इसको मैंने पॉइंट समझाए, पॉइंट। मैं कई बार मिला। देखो एक बंदा 7 साल में कितनी जगह पर गया, मर रहा था, आज लोगों को हील कर रहा और पास्टर बन गया हमारी मिनिस्ट्री में आकर। सोचो ये मिनिस्ट्री, एक बंदा खुद मर रहा था परिवार को लेकर और आज पास्टर बन गया, सेवा कर रहा है, लोगों को हील कर रहा है। कितनी ताकत है शिक्षा में। तुम पकड़ना नहीं चाहते इसको, तुम इस पर चलना नहीं चाहते, तुम इन वचनों को पूरा नहीं करना चाहते। स्ट्रांगली ध्यान दो इन बातों पर, इन वचनों पर। बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है, ठीक है। अभी हम इस वचन को सीखेंगे। ये परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, मैं तेरा परमेश्वर, तुम्हें संभालूंगा, तुम्हें जितवाऊंगा, फलवंत करूंगा, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर, मैंने तुझे चुना। इस कारण से आनंदित रहे हालातों में, जो भी शैतान तुम्हें देता है, जो भी शैतान तुम्हें गिराना चाहता है, हालात आते हैं, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, डर मत, आनंद कर। सामने जो हालात है ना, मैं चकनाचूर कर दूंगा, तेरे सामने खत्म कर दूंगा, लेकिन तू इन बातों से आनंद बना के मेरे साथ खुदा है। इस वचन का ये महत्व है, ना कि वो महत्व है जो तुम गलत विश्वास कर रही हो। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर तुम ये सोच रहे हो परमेश्वर ने ये लिखा है कि नाना प्रकार की जब परीक्षाएं आएगी तो परमेश्वर कहता है कि उनमें, उनके कारण तुम आनंद कर। ओह, परमेश्वर कहता है आनंद कर। ये विषय नहीं है कि हालात में आनंद कर। वो कहता है हालात, तुम बताओ, अगर आप अपने बच्चे को दुख दोगे तो आपका बच्चा खुश रहेगा? आपका बच्चा गलतियां करता ना, पाप करता, गलत करता, तुम मुझसे मारते हो तो उसको तो वो भी बुरा लगता है, गुनाह करने के बावजूद। जब आपका बच्चा गुनाह करता है, कुछ गलत करता है, तो तुम उससे मारते हो, तो वो आगे से क्या करता है? हैं? क्या करता है आगे से? क्या करता है आगे से? गुस्सा करता है या नहीं? करता है या नहीं? करता है। तो परमेश्वर तुम्हें कहता है मैं तुम्हें दुख दूंगा। टड मुंह, एक गिलास पाइए टीबी दा, एक ढिड पीड़ दा, एक हड्डियां खराब करने का गिलास पाइए बीमारी दा। अरे क्या शिक्षा बन गई प्रभु में।
प्रभु जो तुम्हारा दुख सहता है, तुम्हारे रोग सहता है, वो तुम्हें दुख नहीं देगा, लेकिन तुम्हें वचन पर चलना होगा सिद्ध बनने के लिए, आशीष होने के लिए। जब तुम वचन पर चलोगे, शैतान तुम्हारा सामना करेगा, तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, तुम्हारे घर में कमजोर लोगों को वो यूज करेगा, उनकी जिंदगी में हालात लाएगा, या कुछ ऐसा करेगा जिससे तुम्हारा विश्वास खड़ा ना रहे, तुम परमेश्वर के साथ खड़े ना हो। ये सारा दुष्ट की ओर से होगा। तुम्हें ना, अगर कोई हालात मेरी जिंदगी में ना आए मेरी, तो मैं तो मुर्दे जिंदा कर दूं, लेकिन मुझे रोकेगा कौन मुर्दे जिंदा करने के लिए? वह ऐसी चीजें करता रहेगा, शैतान कोशिश करता रहेगा, उसको मार पड़ेगी, मेरे पास आने से उसको आग लगेगी। वो आग सहकर, दुख सहकर, पीड़ा सहकर भी अपनी कोशिश करता है। जैसे चोर डाकू जब चोरी करते तो आसान है उनके लिए चोरी करना, उनको रिस्क है मौत का, पुलिस की गोली का, वो रिस्क लेकर भी नुकसान करते हैं, क्योंकि वो चोर है, उनका काम है, डाकू है, पुट्ठा काम है, शैतान के बंदे हैं। इसी तरह से शैतान बड़ा रिस्क लेकर, दुख सहकर, क्योंकि परमेश्वर की आग मेरे साथ है, पावर, उसकी पावर भी बोलते, जो शैतान को आग लगती है, लेकिन वो पीड़ा सहकर भी आपको नाले, उसको पीड़ा सहने की इतनी जरूरत नहीं। हम पहले ही कहते हैं आजा 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 शैतान जी, आ जाओ, असी तेरे ही हैं भाई, असी बनना ही नहीं पूरा परमेश्वर का। कितना लोगों की जिंदगी को चेक करो, जानबूझकर रोज वो करते हैं जो शैतान चाहता है, करते जाते करते जाते करते जाते रोज जो शैतान चाहता है। तो फिर तो वो आपको आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करता रहेगा, और दिमाग आपका लगा दिया परमेश्वर करता है, आपका विश्वास गलत कर दिया है। तुम्हें ठीक करना होगा अपने आप को, ऑप्शन कोई नहीं आपके पास। आपके पास ब्लेस होने के लिए कोई दूसरी ऑप्शन नहीं। ऐसा नहीं फलाने पास्टर के पास मैं जाऊंगा, उसके पास वो अनॉइंटिंग ऑयल बड़ा है, उसके पास अनॉइंटिंग रुमाल बड़ा है, वो मिल गया तो मेरा भला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें अपने आप को राइट करना है, सही करना है, ये बात सीख लो। लेकिन अभी यहां पर तुम्हें समझ आ गई, आनंद इसलिए कहा क्योंकि अब आप जानते हो जब प्रेरित पौल के सामने हालात थी तो उसने 3 बार विनती की कि उसने कहा, मैंने 3 बार परमेश्वर से कहा कि ये जो शैतान का एक दूत मुझे गुस्से मारता है, इसे मुझसे दूर कर। क्योंकि वो जो वचन है ना, तुम्हें समझना होगा वो क्या था। वो लोग थे, लोग जो उसे दुखी कर रहे थे, शैतान खड़े कर रहा था। ऐसे लोगों को पौलुस को रोकने के लिए, वो शैतान का दूत नहीं था, ये भी लोगों के दिमाग में गलत वचन है, लेकिन लोगों के दिमाग में गलत वचन से गलत विश्वास है उनका परमेश्वर के ऊपर, ठीक है। लेकिन यहां पर वो कहता है मैंने 3 बार विनती की, लेकिन परमेश्वर ने मुझे कहा मेरा अनुग्रह ही तेरे लिए बहुत है, चिंता मत कर। मैं निर्बलता में अपनी सामर्थ को सिद्ध करता हूं। जो निर्बलता है, जो हालात है, उनमें मैं तुम्हें अपनी सामर्थ के द्वारा सिद्ध करके दिखाऊंगा, चिंता मत कर। यही वो बात है, यही वो बात है कि मैं तेरे साथ हूं, चिंता मत कर, आनंद कर, मैं तेरे साथ हूं। जितने मर्जी हालात हो, तुम्हें निकाल दूंगा हालात से, तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा, तुम्हें बरकत दूंगा, ठीक है। लेकिन ये इस वचन से थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, 12 वचन पढ़ते हैं, क्या लिखा। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। यहां पर परमेश्वर कहता है धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। इस शिक्षा से ऐसे लग रहा है हमें, क्योंकि ये स्पिरिचुअल शिक्षा है, परमेश्वर के लिखने का अंदाज इतना स्पिरिचुअल है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे परमेश्वर दे रहा है परीक्षा। अंदाज ऐसा है परमेश्वर की बात करने का, स्पिरिचुअल अंदाज है, फिगरेटिवली। लेकिन यहां पर ये सीखो, परमेश्वर ऐसे बात इसलिए कर रहा है कि जो शैतान आपके विरोध में खड़ा होगा आपको गिराने के लिए या आपको पाप में डालने के लिए, लेकिन तुमने पाप में नहीं गए, गलत नहीं किया, दुख सहा, कुछ भी किया, उस सारे पीड़ा में, हालात में, जितना भी हालात है, चाहे आपके घर में किसी आपके मेंबर के द्वारा, पिता के द्वारा, पत्नी के द्वारा, बच्चों के द्वारा, भाइयों के द्वारा, बहनों के द्वारा, किसी के द्वारा भी, लेकिन उस दुख में, उस परेशानी में तुम खड़े रहे परमेश्वर के साथ, वचन पूरा करते रहो, तो बाइबल कहते फिर तुम खरे निकले, तुम खरे थे, वफादार थे,
हालात में भी मन खराब नहीं किया, तो फिर तुम जीवन का भय मुक्त पाओगे जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की। लेकिन 13 से स्टार्ट क्लियर कर देता है परमेश्वर, बात को अच्छे से क्लियर कर देता है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह परमेश्वर किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। हम खुद के कारण, हमारी जिंदगी में हालात आने का कारण हम खुद है, क्योंकि हम मनुष्य, पाप हमारे खून में, हम संसार में, हमारे अंदर कई प्रकार की अभिलाषाएं, तो वहां पर लिखा अभिलाषाओं में फंसकर हम परीक्षा में पड़ते। आपको पैसे का लालच हो सकता है, आप कोई पास्टर हो, आप एक पास्टर हो, कोई पास्टर है, उसके साथ सेवा करने वाले, उसने पैसे दिए किसी भी काम के लिए, उसने कुछ रख लिए, ये तुम्हारी अभिलाषा है। बोलो क्या है? तुम्हारी अभिलाषा है। तुमने उस अभिलाषा को, बाइबल में आगे पढ़कर देखो क्या लिखा, फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्मती है। आगे जाकर यहूदा एक्सरोती ने थोड़ा सा तो बीज निकाला था, थोड़ा सा तो पैसा हेराफेरी किया था, लेकिन आगे जाकर क्या होता है, वो पैसा क्या करता है, वो उसकी अभिलाषा पाप को जन्म देती, पाप को। और क्या पाप करता है? यीशु मसीह को 30 चांदी के सिक्के लेकर पकड़वाता है, ये पाप करता है। आज हमारी अभिलाषा क्या करेगी? अभिलाषा जब जन्म देती तो किसको देती है? पाप को। इसीलिए बाइबल में लिखा, जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो और बढ़ते जाओ। जब तुम उसी में संतोष करोगे तो वो तुम्हें एक दिन ऊंचा करेगा, क्योंकि उसको इतना खरा चाहिए। यूसुफ को इतना बड़ा व्यक्ति, इतना रिच व्यक्ति क्यों बना दिया उसने? क्योंकि वो काबिल था उससे। परमेश्वर वो ऐसे ईमानदार को खड़ा करना चाहता था। हालेलुया, हालेलुया। चोरी 10 रुपए की हो या 10 लाख की, चोरी मानी जाती है। पाप छोटा हो जो बड़ा हो, वो पाप ही होता है। तुम्हें सतर्क रहना, प्रे में रहना, चौकस रहना, अलर्ट रहना, आगे बढ़ना है, ताकि तुम्हें अभी समझ आया ना, परीक्षा का कारण मनुष्य। तुम्हें अपने जीवन से उन सारी बातों को परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। रोज जो तुम्हारी जिंदगी में गलत चल रहा है वो सारा रोज परमेश्वर के सामने लेकर जाओ, फिर तुम परमेश्वर की ओर से बचे रहोगे। अगर तुम सामने नहीं लेकर गए उसके, एक दिन मौत तक के हालात आ जाएंगे। अगर तुम गलत वीडियो देखते हो, परमेश्वर के सामने जाओ। अगर तुम किसी फ्रेंड्स के साथ बातें करते हो गंदी मंदी, परमेश्वर के सामने लेकर जाओ। ये देखो परमेश्वर, मैं बड़ी कोशिश करता हूं इससे दूर होने की, लेकिन ये बार बार होता है। परमेश्वर मुझे निकाल, मुझे छुड़ा इस पाप से, गंदी बातों से। आप अपना बिजनेस करते हो, आपके पास कोई सिस्टम नहीं है कि आपके बिजनेस में, जो गलत बिजनेस है, आप कोई नशा बेचते हो, आप गलत करते हो, चोरी करते हो, झूठ बोलते हो, जो भी आप करते हो, परमेश्वर के सामने तब तक लेकर जाते जाओ, जाते जाओ, जाते जाओ। जब तक, अगर आप जाते जाओगे तो परमेश्वर आपको निकाल लेगा। अगर आप परमेश्वर के सामने नहीं जाओगे तो परमेश्वर आपको नहीं निकालेगा, क्योंकि परमेश्वर का ये नियम है, जो तुम प्रेयर में उसके सामने रखोगे वही तुम्हारे साथ करेगा। ये सीख लो। तुम्हें कोई हेराफेरी नहीं करनी, तुम्हें कोई गलत काम नहीं करना, तुम्हें कोई गंदा काम नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना चीजें। तुम परमेश्वर के सामने जाते जाओ, जाते जाओ। एक दिन तुम्हारे लिए वो मार्ग निकालेगा और तुम्हें जबरदस्त बरकत देगा। हालेलुया। तो ये था आपका राइट विश्वास क्या होता है, इसकी टीचिंग। लेकिन ये चीज सीख लो, तुम्हारा सही विश्वास ही तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा, तुम्हें बरकत देगा। लेकिन मैं लास्ट में कोशिश करता हूं विश्वास के ऊपर तुम्हें स्ट्रॉन्ग करने के लिए, लेकिन वो जो आज ही मैं क्लैरिटी दे देता हूं, लुका का वचन जो मैं तुम्हें कह रहा था, छत्र भंडारी की दृष्टांत, ठीक है, ताकि तुम आज ही उसके बारे में सीख लो और तुम फंसो ना शैतान की जुक्ति में कभी भी, ठीक है। हालेलुया। ये छत्र भंडारी 16 अध्याय का 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहां पर अगर तुम थोड़ा सा पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी क्या लिखा है। मैं पढ़ता हूं। फिर
यीशु ने चेलों से भी कहा, फिर यीशु ने चेलों से कहा, एक दृष्टांत कहा। एक किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाई देता है, मतलब हेरा फेरी करता है, मैनेजर है। लेकिन लोगों ने बताया यह गलत है, जो कुछ भी तू इसको लेन देन पर इसको ठहराया है, उस बीच में ये कुछ पैसा रखता है, चोरी करता है, गलत करता है। ठीक है, आगे क्या लिखा? अतः उसने बुलाकर कहा, किसने कहा? उस धनवान को। उस धनवान ने अपने भंडारी को बुलाया, ये क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूं? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, दिहाड़ी तो मुझसे होगी नहीं, और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है, तो मैं फिर क्या करूंगा? मैं तो भूखा मर जाऊंगा, मेरे बच्चे भूखा मर जाएंगे, तो बड़ा हालात है ना उसके सामने। लेकिन फिर वो क्या करता है? सोचता है। क्या करता है? सोचता है। सोचो इधर देखो, मैं समझ गया क्या करूंगा ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले ले। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा, तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा 100 मन गेहूं। तब उसने कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। हालेलुया। अब आपको समझ आई यहां क्या हो रहा है? यहां पर वो सोचता है कि मैं अब भंडारी मैनेजर के काम से खत्म हूं, मेरी जॉब, मेरी नौकरी जाएगी, दिहाड़ी नहीं होगी, भीख नहीं मुझसे मांगी जाएगी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मैं कहां जाऊं, क्या करूं? बैठा बैठा शैतानी सोचता है और कहता, हां मैं ये काम करूंगा कि लोग मेरा साथ देंगे, मुझे अपने घरों में लेंगे, मेरा अच्छे से सारा सिस्टम चलेगा। वो पता नहीं उसके 50 देनदार है, धनवान के 100 देनदार है, एक एक करके बुलवाता है। और किसी ने 100 मन तेल कर्ज में उसका देना है धनवान का। उसको कहता, क्योंकि धनवान को नहीं पता ना, मैनेजर को पता है, अभी लेखा नहीं दिया, अभी हिसाब नहीं किया, तो उससे पहले क्या कर दिया उसने? कहा यहां 50 लिख दे, 50 तेरा कर्जा खत्म कर दिया मैंने। किसी का 100 मन गेहूं है, कहता 80 लिख दे, किसी का 40 लिख दे, 50 लिख दे, क्योंकि उसने सोच लिया था कि जब मैं इस पद से हटाया जाऊंगा तो लोग मुझे मेरा साथ देंगे। लेकिन ये दृष्टांत क्या है मुझे समझ नहीं आता था पहले, लेकिन इन दिनों में परमेश्वर बहुत सारी चीजें समझा रहा है। 8 में लिखा, स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। मुझे यही समझ नहीं आती थी कि स्वामी ने उसे क्यों सराहा है। हालेलुया। क्यों सराहा है उसको? ऐसे क्यों सराहा उस भंडारी को? क्योंकि उसने चतुराई से अपना काम लिया। सुनो, इसको सीखना होगा तुम्हें। ये टीचिंग बड़ी है, यीशु मसीह ने क्यों दी? ये स्पेशल हमारे लिए। इसका स्वामी कौन है? शैतान है। इस बंदे का जो काम है, ये किसका काम कर रहा है? तो शैतान उसका स्वामी, तो उसके स्वामी ने उसे सराहा क्योंकि तूने अच्छा काम किया, चतुराई से काम लिया। हालेलुया। ऊंचा बोलोगे? हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, संसार के लोग, शैतान के गुलाम, रीति व्यवहारों में
ज्योति के लोग जो हैं, परमेश्वर के ज्योति के लोग, उनसे ज्यादा चतुर चालाक है। इसका मीनिंग ये है कि हमने चतुर चालाक बनना है तो वो शैतान की इच्छा है। हमें बनना है सिद्ध, हमें बनना बोले, हमें चलना परमेश्वर की इच्छा में। क्योंकि छोटी छोटी जो हेरा फेरी है वो शैतान की इच्छा है। वो आपको मारेगी एक दिन, आपके पद से आपको निकालेगी, क्योंकि एक दिन पकड़े जाएंगे। दुनिया में कभी कोई हेरा फेरी, दुनिया कहती 100 दिन साध का, एक दिन चोर का। ये उदाहरणें सच्ची बनी है। जो तुम करोगे, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कुछ शिफा नहीं जो सामने नहीं आएगा। बोलो, कुछ शिफा नहीं। तुम यहां मिनिस्ट्री में आते हो, कुछ गलत करते हो, पाप करते हो, कुछ छिपा नहीं सकते जो सामने नहीं आएगा। जो तुम करोगे वो एक दिन सामने आना है। तो इसीलिए हमें वो करना जो हमें परमेश्वर ने कहा। हमें पाई पाई रत्ती रत्ती में वफादार रहना, खड़े रहना, पूरे रहना। हमें ज्योति में बढ़ना है। क्योंकि दुनिया में जो संसार के लोग हैं, कितना भी उनके पास पैसा है, कितनी भी चीजें हैं, क्या उनका वो पैसा, दुनिया में कोई भी काम है, दुनिया में कोई भी काम क्या बिना हेरा फेरी के हैं? जितनी भी ऑयल कंपनी, रिफाइंड कंपनी जहर बेच रही, खाने पीने की चीजें बह रहे। मैंने थोड़े दिन पहले, मैं अपने घर में, मेरी वाइफ ने कहा, मैंने कहा ये सरसों का तेल है? कहती हाँ। तो मैंने कहा कहाँ से लिया? कहती बेस्ट प्राइस से। यहाँ एक बेस्ट प्राइस है ना, तो वहां पर ये ओरिजिनल मिलता। उसने कहा, मैंने कहा नहीं, ये ओरिजिनल नहीं है। मैंने उसको कांच की शीशी में इतना सा डालकर फ्रिज में लगा दिया। तुम भी अपने ऑयल को लगाना। जैसे आप कभी अपने पानी को, जो अच्छा पानी है, फिल्टर पानी, खराब पानी नहीं, उसको फ्रिज में लगाना, वो जम जाएगा ना। लेकिन जमने के बाद कैसे रहेगा? शीशे की तरह रहेगा ना। अगर आपका पानी के अंदर वो क्या नहीं है, जो गंदगी है वो नहीं, गंदा पानी नहीं, तो वो शीशे की तरह साफ आएगा। अगर आपका ऑयल है, जम जाएगा। ज्यादा वो उसका जो ठंडक टेम्परेचर है, ठंडक टेम्परेचर, ठंडा वाला, आप समझते हो ना, उसमें रखोगे तो वो भी तेल जम जाएगा। उसको जमाने के लिए कम से कम -20 डिग्री चाहिए। नॉर्मल तो वो जमेगा नहीं, नॉर्मल ठंडी से, लेकिन शीशे की तरह रहेगा वो तेल। लेकिन जब मैंने सुबह दिखाया तो वो ग्रीस था, ग्रीस की तरह। सोच कर देखो, वो जहर था। और ये संसार के लोग हैं, रीति व्यवहारों में, अपने कामों में चतुर रहे, अपना बिजनेस पैसे के लिए ना तो वो खुद अपने आप को बचा सकते, ना अपने बच्चों को बचा सकते। उन्होंने नाश होना है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर उनका बनाया बुनाया है, लेकिन वो एक्चुअल परमेश्वर नहीं है। अगर वो एक्चुअल परमेश्वर होता तो उन्हें रोकता, उनको ज्ञान देता, उन्हें जानकारी देता, उन्हें छूता, उन्हें बदलता। यहां वाला जिंदा परमेश्वर हमें बदलता है। अगर हम बदलना चाहते हैं, अगर हम जो वचन सुनने उस पर चलना चाहते हैं, तब वो बदलेगा। तुम प्रेयर करने लगे हो, तुम अपनी अंगीकार करने लगे हो, मुझे गंदा जीवन नहीं जीना, मुझे तेरे साथ चलना, मेरे तेरी इच्छा पूरी करनी है, मुझे पैसा नहीं, तू चाहिए। अगर तू चाहिए तो वो पैसा भी देगा। यूसुफ को पैसा नहीं चाहिए था, परमेश्वर चाहिए था, उसकी इच्छा चाहिए थी। उसने उठाकर उसे प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। दाऊद को पैसा नहीं चाहिए था, चीजें नहीं चाहिए थी, उसको परमेश्वर चाहिए था, उसका प्यार चाहिए था, उसकी इच्छा चाहिए थी। परमेश्वर ने उसको उठाकर दुनिया का सबसे बड़ा राजा बना दिया। हालेलुया। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? तो फिर सबसे पहले परमेश्वर के पीछे चलो, अपने विश्वास को राइट करो, अपने मन को राइट करो, उसकी धार्मिकता में बढ़ते जाओ, विश्वास में बढ़ते जाओ, रिश्ते में बढ़ते जाओ। पवित्र परमेश्वर के साथ पवित्र रिश्ता होगा ना, पाप का रिश्ता तो चलेगा नहीं। अगर तुम पाप में हो, गुनाह में हो, लालच में हो, चीजों के लालच में हो, कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए, लालच के लिए मेरी बुराई कर देते। हमें पता चला कुछ लोग हमारी मिनिस्ट्री में ऐसे हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलेंगे। ऐसा मत करो, वो नाश की चीज है। क्योंकि परमेश्वर के पास जो जीवन है वो हमारे शारीरिक सोच से, शारीरिक तरीके से चलकर नहीं मिलना है। आज ये टीचिंग तुम्हारे विश्वास को राइट करने से, यीशु की कुर्बानी, उसका क्रॉस पर चढ़ना, उसका शरीर तोड़े जाना, पवित्र लहू बहाना, शलनी करना,
उसके शरीर को, वो इसलिए हुआ, उसने तुम्हारे पाप, तुम्हारे रोग, तुम्हारे हालात, तुम्हारी बीमारियां अपने ऊपर ली ताकि तुम्हें अच्छा जीवन दे। Amen. ये जीवन यीशु के इस कर्म पर, इस काम पर विश्वास करने से मिलना है, ना कि मटीरियलिस्ट चीजों पर विश्वास करके। अपने फेथ को ठीक करो, अपने फेथ को राइट करो। जब तुम पतरस के पास जाते हो, जब पतरस और ये चेले सेवा शुरू करते हैं, तो परमेश्वर के भवन के बाहर एक लंगड़ा भिखारी भीख मांग रहा है। और जानते पतरस उसे क्या कहता है? कहता, सोना चांदी पैसा हमारे पास नहीं है, लेकिन तेरे लिए चंगाई है, तू इस लंगड़ेपन से आजाद हो सकता है। बोलो, हमारे पास तेरे लिए चंगाई है। पैसा भी परमेश्वर के पास है, उसके पास तुम्हारे लिए जॉब भी है, उसके पास तुम्हारे लिए पदवी भी है, उसके पास तुम्हारे लिए धन संतान हर चीज है। लेकिन याद रखना, पहले तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारा फेथ राइट होना जरूरी है। तुम्हारा फेथ स्वार्थी नहीं चाहिए, सच्चा चाहिए, खरा चाहिए, पूरा चाहिए। फिर देखो, आप जानते हो जब लुस्त्रा में प्रेरित पौल प्रचार कर रहा था और यहां पर एक लंगड़ा भिखारी पैसा मांग रहा था, उसने कहा ये पैसा तो ठीक है, तुम्हारी जरूरत है, लेकिन ये तो तुम्हें चंगा नहीं कर सकता, एक बड़ी चीज है तेरे लिए। अगर तू आज यीशु मसीह पर विश्वास कर, आज अपने विश्वास को यीशु पर ला कि वो तुम्हारे पापों के लिए क्रॉस पर चढ़ा। तुम क्या समझते हो? अगर तुम यीशु मसीह में चलते हो, मैंने आज तुम्हें बताया दो तरह के पापी, दो तरह के गुनाहगार हैं। एक वो गुनाहगार जिन्हें परमेश्वर, जो अनजाने में पाप करते हैं, दुष्ट की जुक्ति में फंसकर पाप करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता है, उन्हें बचाता है। एक वो गुनाहगार है, वो पापी हैं जो रोज रोज जानते हैं ये पाप है, ये गुनाह है, फिर करते हैं। परमेश्वर उन्हें भी क्षमा कर देगा, लेकिन उस पीड़ा का, उस दुख का जो पाप के कारण आनी है, उसे नहीं वो रोकेगा। माफ तुम्हें कर देगा, लेकिन वो पीड़ा, वो दुख, वो हालात, वो बीमारियां, आप जानते हो बाइबल में लिखा कि जो परमेश्वर का दास है वो एक ही पत्नी का पति चाहिए। जहां जो भी परमेश्वर में बलीवर तक, वो एक पत्नी का पति चाहिए, एक पत्नी है, एक ही पति चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। दूसरा है तो व्यभिचार है, और व्यभिचार से परमेश्वर को नफरत है। सुनो दे ध्यान से, लेकिन बाइबल कहती है, सुनो दे, देखो ध्यान से, जो मैं तुम्हें समझाने वाला हूं, ये बात अगर तुम ये सीख लोगे तो तुम्हारे लिए बड़ी बरकत आएगी। तुम जानते हो, मैं जिस पास्टर के पास गया और बपतिस्मा लिया, मैंने ये बपतिस्मा लिया था 2003 में, 2002 में आया, 2003 में मैंने बपतिस्मा ले लिया। जिस पास्टर से मैंने बपतिस्मा लिया था, मैं उसे बड़ा मानता था, क्योंकि वो अमृतसर में संडे, मंडे, वेडनेसडे 3 दिन रहता था। ठीक है, 3 दिन संडे की संगति उनकी इकट्ठी थी, बुधवार की उसकी मेन संगति थी अपनी, मैं बुधवार की लेता था। ठीक है, उसके बाद बुधवार ही वो अभी संगत वही है, खाना खुना माड़ा मोटा चाय पानी चल रहा है, वो बैग पकड़ता था और वहां से चलता था। तो मैंने पूछा, ये पास्टर जी कहाँ जाते? कहते हैं इनकी जैसे यहाँ कलीसिया ऐसे लुधियाना में। बहुत साल बाद मुझे पता चला उसकी वहां एक दूसरी पत्नी है, उसके पास जाता था। जानते हो, 6 फुट लंबा था पास्टर, लंबा चौड़ा जवान। लास्ट में 53 साल की उम्र में पैरालाइज हुआ, रड़क रड़क पर मंजे पर मरा, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को तोड़कर पाप किया था। एक ही पत्नी के साथ वफादार नहीं रहा, वचन तोड़ा था। कितनों को बात समझ आ रही? इसलिए तुम्हें ये वचनों को आम नहीं समझना है। कितनी बरकत चाहिए, कितनी आशीष चाहिए, कितना ऊंचा जाना चाहते हो, कितनी बरकत पाना चाहते हो, खुदा वो तुम्हें दूंगा। बाइबल में वो कहता, पैसे तो नहीं है लेकिन तेरे लिए जीवन है। तू ये पकड़ कर बैठा पैसा, तेरी जरूरत है, तेरे पैसे के कारण तुम्हें घर चाहिए, रोटी चाहिए, चीजें चाहिए, स्कूल बच्चे हैं, फीस चाहिए, लेकिन याद रखना, ये जो पैसा है ये तुम्हें जीवन तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम्हारा सही विश्वास
आज तुम्हें इस लंगड़ेपन से आजाद कर सकता है। उसने अपना मन फिराया, और जैसे मन फिराया और उन्होंने कहा यीशु नासरी के नाम से उठ खड़ा हो जा, और बाइबल कहती जन्म का लंगड़ा खड़ा हो गया। हालेलुया। अगर जन्म का लंगड़ा खड़ा कर सकता है परमेश्वर की सामर्थ, तो तुम्हारा ये पेट का रोग क्या है, तुम्हारी गांठ क्या है, तुम्हारे ये छोटे छोटे हालात क्या है, कुछ भी नहीं। तुम्हें बढ़ना होगा अपने फेथ में। तुम्हारा फेथ परमेश्वर को खुश करता है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि आपका उपवास आपको खुश करता है। बाइबल में लिखा तुम्हारा विश्वास परमेश्वर को खुश करता है, क्योंकि उपवास एक रीति है, विश्वास एक धार्मिकता है। विश्वास सबसे बड़ा विषय है जो दुनिया में अलग अलग जगह पर लोग विश्वास करते हैं, लेकिन तुम सारे विश्वास को हटाकर अपने विश्वास को अब राइट किस पर करते हो, परमेश्वर के ऊपर करते हो। तुम्हारा विश्वास तुम्हारी धार्मिकता है। इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हारे विश्वास से कहा तुम परमेश्वर को प्रसन्न करते हो, और वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जीवित रहने का मतलब ब्लेस रहेगा, छुड़ाया जाएगा हालातों से, बरकत पाएगा, आशीष पाएगा। और बाइबल में लिखा अगर तुम विश्वास से पीछे हटते हो तो मैं तुमसे खुश नहीं होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बरकत चाहिए, कितनी आशीष चाहिए तुम्हें, वो तुम्हें देगा। लेकिन तुम आज से वचन पर चलो, आज से मन बनाओ मुझे वचन पर चलना है। हालेलुया, मुझे वचन पूरा करना। अगर तुमने अपना मन नहीं फिराया तो तुम एक नाम के क्रिश्चियन हो, एक दिन तुम फंसोगे। कुछ पाप ऐसे होते हैं शैतान फलने देता है, वो तुम्हें कभी कुछ नहीं कहता है। शैतान तुम्हें तुम व्यभिचार भी करो, तुम बंदे हो यीशु में, दूसरी औरतों से रिश्ता रखो, तुम औरत हो दूसरे बंदों से रिश्ते रखो, तुम्हें कुछ नहीं करेगा शैतान लॉन्ग टाइम तक। लेकिन एक टाइम आएगा वो तुम्हें इतना मारेगा तुम संभाल नहीं पाओगे अपने आप को। ये बात सीख लो। इसीलिए तुम्हें बढ़ना होगा परमेश्वर के साथ, उसकी इच्छा में बढ़ना होगा। हालेलुया। लेकिन ये सारी बातें हमारे तगड़े विश्वास के लिए। लुस्त्रा में जब प्रेरित पौल प्रचार कर रहा है तो वहां पर जानते हो एक जन्म के लंगड़े को वहां भी प्रेरित पौल जब देखता है तो वहां पता क्या लिखा है, वहां पर 14:9 में लिखा है प्रेरित पौल जब टकटकी लगाकर उस पांव का निर्बल जो लंगड़ा है देखता है तो बाइबल में ऐसे लिखा उसको चंगा हो जाने का विश्वास था, चंगा होने का विश्वास था, उसके अंदर चंगाई पाने का विश्वास था, हीलिंग पाने का विश्वास था। अगर यह विश्वास तुम्हारे अंदर भी है तो तुम आज चंगाई पाकर जाओगे, तुम आज हील होकर जाओगे, तुम आज गवाही देकर जाओगे। आज हम एक गवाही सुन रहे थे, एक बच्चे की पांव की हड्डी टूट गई, एक्सीडेंट हो गया, वो प्रभु में थे, कहीं और जाते थे, लेकिन उनके पास राइट फेथ, राइट शिक्षा नहीं थी। उसका पता नहीं क्या लगता था जो साथ लेकर आया, चाचा लगता था, क्या लगता था, है चाचा लगता था, चाचा भतीजा। तो वो उसको लेकर आता है, वो इधर बैठा है। जब मैं मास प्रेयर करता हूं परमेश्वर उसे छूता है, उसकी हड्डी को छूता है, हड्डी जुड़ जाती है। जो चलता नहीं था, हड्डी टूटी थी, स्वेलिंग थी, बुरा हाल था, एक्सरे में हड्डी टूटी आई है। देखो वो उसमें गहरा जख्म भी बना हुआ था, सारा 3 दिन में सूख जाता है और उसी दिन वो छुआ जाता है, उसी दिन वो उसकी हीलिंग होती है बैठे बैठे। लेकिन वो गवाही नहीं देता उस दिन, आज देता है। अगर तुम्हारी गवाही बनती है तो खड़े होकर उसकी महिमा करो, खुशी से, आनंद से, तुम्हारी और गवाहियां बनेगी। तुम एक गवाही का बीज बोते हो तो वो तुम एक बीज बोगे गवाही का 10 काटोगे। अगर तुम एक ही नहीं बोगे तो अगला बीज उगेगा कैसे गवाही का। तुम्हें अपनी गवाहियां खुशी से बोनी है, तुम्हें बरकत आएगी। तो रेडी हो जाओ इस वचन के द्वारा। जब लुस्त्रा में उसको चंगा हो जाने का विश्वास था तो बाइबल में लिखा प्रेरित पौल ने जब देखा तो उसको कहा खड़ा हो जाओ अपने पैरों पर। तो वो पहले ही चंगा होने का विश्वास था। बाइबल कहती जैसे उसने ये पकड़ा तो पावर ने काम किया, पावर ने जैसे उसके लिए वचन आया खड़ा हो, वचन खड़ा हो, वचन मेरे ध्यान से चौकसी से रिसीव किया, तुम चंगाई पाओगे, तुम बरकत पाओगे, आशीष पाओगे, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। लेकिन उस वचन से जो मेरे मुंह से आएगा, जो वचन तुम्हें आज परमेश्वर ने दिया, फेथ के ऊपर, पवित्रताई के ऊपर, इन सारी बातों के ऊपर,
विश्वास के भेद को समझना है। परीक्षाएं क्या है, बहुत प्रचार है इसका, लेकिन आज मैंने तुम्हें सही फेथ करना सिखाया। क्यों यीशु तुम्हें दुख देगा? वो नहीं देता है। इधर मसला कुछ और है, लेकिन ठोका गलत खिचड़ी मिचड़ी कर रहे हैं हमारे लोग अपनी। और इसीलिए हम जलालाबाद में गए, वहां बड़े लोग दुखी हैं, पूरा एरिया ही दुखी है। हमारी मिनिस्ट्री में इतने लोग दुखी नहीं है, लेकिन वो हैं जो आगे पीछे हैं। जहाँ वो लोग हो सकते हैं जो इधर भी सुनते हैं, उधर भी सुनते हैं, इसके भी सुनते हैं, अपने दिमाग को खिचड़ी बना रहे हैं। सही फेथ की शिक्षा, राइट शिक्षा को पकड़कर नहीं चल रही, नहीं तो बहुत ज्यादा यहाँ लोग ब्लेस है। हालेलुया। हालेलुया। वो काम यहाँ परमेश्वर ने किए जो कहीं नहीं हुए। तो सोचो तुम कितना आगे जाओगे, कितनी बरकत पाओगे। इतनी बरकत पाने के लिए तुम हॉस्पिटलों में गए, साल गए, 2 साल गए, कई धार्मिक स्थान पर गए, बाबाओं के पास गए, साल गए, 2 साल गए, 3 साल गए। तो हमारे पास 1-2 बार क्यों आते हो? कोई 2-4 महीने, 6 महीने तो रुको, फिर तुम्हें पता चलेगा परमेश्वर काम करता कि नहीं करता। 1-2 बार ही आने से क्या होगा? तुम्हें समझ नहीं आएगी, तुम नए हो। गवाहियां तो सुन रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोग 2 बार 3 बार आते, फिर आते नहीं। अरे तुम दूसरी जगह इतना ज्यादा गए, कम से कम 6 महीने 4 महीने तो रुक कर देखो कैसे तुम्हें परमेश्वर ऊंचा करता है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। तो वहां वचन जब दिया तो परमेश्वर की पावर ने उस पांव के लंगड़े को टांगे नया करके खड़ा कर दिया। आज खुदा तुम्हें खड़ा करेगा, आज अपनी गवाही के साथ खड़ा करेगा। तुम्हारी बीमारियों से तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हें हीलिंग देगा, तुम्हें छुटकारा देगा। कितनों को बात समझ आ रही है? तो रेडी हो जाओ इस वचन को पूरा करने के लिए। बाइबल में लिखा अब्राहम ने वो वचन पूरा किया तो अमीर रिच बना। आज ये 20 बने का वचन तुम्हारे फाइनेंशियल बरकत के लिए,